सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। ये गुरदीप एस्ट्रो की शुरुआत कब होती है और कहाँ से होती है? गुरदीप एस्ट्रो की शुरुआत तो 12-13 साल की उम्र से हो गई थी। जब 13 साल की उम्र में मेरी जन्म पत्री देख के आप बता सकते हैं कि मेरे बच्चा विदेश जाएगा या नहीं जाएगा? बिल्कुल, उसमें आपको कुछ जोक भी बता देता हूँ जी। आपकी कुंडली में 5th हाउस में राहु केतु हैं। जो बाहर जाने के लिए ग्रह होता है वो कौन से ग्रह और कौन से घर से दिखते हैं उसको? देखो, जो 1st हाउस होता है ना कुंडली में, लग्नेश होता है। लग्नेश का 9th हाउस से लिंक बन जाए, 12th हाउस से लिंक बन जाए तो विदेश जाने के योग होते हैं। एक बंदे के पास पैसा नहीं है, कई लोगों के पास पैसा है, उसके बच्चे से आईलेट्स ही क्लियर नहीं हो रही। ये भी इसमें भी ग्रहों का योग होता है? इसमें भी ग्रहों का योग है। उसका मरकरी वीक है, चाहे वो कॉन्वेंट में ही पढ़ा हो। मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जिनके 7-7, 8-8 बार आईलेट्स नहीं हुई, और उसके बाद कुछ उससे हमने रेमेडीज करवाई, कुछ पाठ पूजा करवाए, कुछ जेमस्टोन की हेल्प भी ली, तो उसके बाद उनके आईलेट्स क्लियर हुई। आज वो बाहर भी बैठे हैं। बाहर जाने के लिए कौन सा ग्रह एक्टिव होना चाहिए? 9th और 12th हाउस को एक्टिव करते हैं। उसकी रेमेडीज, उसकी पाठ पूजा, उसके जेमस्टोन से हेल्प लेते हैं। तो जिसका वीजा नहीं लग रहा, किसी ने 2-3 बार डाल दिया, वो भी वीजा लग सकता है? देखो, उसमें कई बार टाइम स्पैन होता है। हम बोलते हैं कि ये टाइम अभी आपका वीक चल रहा है, इतने टाइम के बाद आप ट्राई करोगे तो आपका वीजा लग जाएगा। ये ज्ञान जो आप दे रहे हैं ये बड़ा अद्भुत सा है। मैं कभी नहीं ऐसे सुना कि ऐसे भी पॉसिबल है। अगर वीजा लगाना है तो आपको मंगलवार और शनिवार शराब, मीट, मांस, मछली नहीं वो दिन होते हैं। किसी के लिए सैटरडे होता है। मान लो किसी पे शनि की 7.5 चल रही है, उसके सैटरडे का, किसी के बृहस्पति का देखना पड़ता है, किसी के मंगल का, उसकी कुंडली के अकॉर्डिंग। आप कितनी जन्मपत्र कुंडलियां देख लेते हैं एक महीने में? मैंने 1.5 लाख कुंडलियां आज तक देख चुका हूँ। 1.5 लाख कुंडली देख चुके हैं 19-20 साल में। सिर्फ 6 महीने साल कोर्स करके, किताबें पढ़ के ऐसे जोशी नहीं बना जाता। प्रैक्टिस बहुत मांगता है ये काम। आपको ज्ञान बहुत है, बट मुझे कुछ जानना है कि ये जो टोटके हैं, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज होती हैं, इसको यहाँ से उठाओ वहाँ रख दो, वहाँ से उठाओ वहाँ रखो, इसको यहाँ से उठा के वहाँ दबा दो, ये किसी ग्रंथ में लिखी होती है? क्या ये विद्या का पाठ है? मेरे साथ आज एक शख्स हैं जिन्होंने एक कारोबार को छोड़ के एस्ट्रोलॉजी सीखी। आज 19 साल हो गए हैं गुरदीप जी को एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बतौर शौकिया काम करते थे। मेरी जितनी कन्वर्सेशन हुई है, शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जो बाहर जाने के लिए इतने सवालों के जवाब दे पाए। आप विदेश जाना चाहते हैं, आपकी कोई भी समस्या है, सारी समस्याओं का अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले स्वागत करेंगे गुरदीप जी का। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। विनय जी, बहुत बहुत ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। आपने मुझे आज के पॉडकास्ट मुझे पता है अब थोड़ा मुश्किल होगी आपको हिंदी बोलने में, बट मैं भी पंजाबी बोलूँगा। हम लोगों को समझाएंगे। क्योंकि जब हम हिंदी बोलते हैं ना, लोगों को, ऑडियंस को काफ़ी हद तक, कुछ लोगों को फ़ोन समझने में दिक्कत आती है। लोग कहते नहीं आप हिंदी में बात किया करिए, तो हम कोशिश करेंगे। रहते पंजाब में हमारे लिए भी मुश्किल है। बिल्कुल है जी। तो गुरदीप जी, बाहर जाने पे PhD कर लिया आपने? तो सर ऐसे है कि देखो, बचपन से मुझे एस्ट्रोलॉजी में बहुत हॉबी थी जी। जैसे 12-13 साल की उम्र से मैंने इस पे रिसर्च करनी शुरू कर दी एज ए गॉड गिफ्ट। और फिर मैंने काफ़ी ग्रंथ इस पे स्टडी किए। रात को 2-2 बजे तक भी मैंने इसकी स्टडी करी है, एक एज ए हॉबी। उसके बाद मैंने कई साल अपने रिश्तेदारों की, दोस्त मित्रों की कुंडलियाँ फ्री में भी देखी हैं, क्योंकि मेरा बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है। और उसके साथ साथ फिर मैं धीरे धीरे प्रोफेशनल हो गया कि जब लोगों ने बहुत फोर्स कर दिया है तो फिर मुझे प्रोफेशनल होना पड़ा। क्योंकि जब लोगों को हम बार बार डिनाई करते हैं कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, तो फिर जब रिश्तेदार और फ्रेंड सर्कल ज़्यादा तंग करता है तो फिर मुझे प्रोफेशनल होना पड़ा। आज मुझे 19 साल हो गए। मुझे नहीं लगता आप प्रोफेशनल है, आप आज भी शौकिया काम कर रहे हो, लोगों की मदद कर रहे हैं आप। हाँ, मदद तो देखो, एक है कि मदद तो कर रहे हैं, परंतु साथ में चलो आज प्रोफेशनल भी हूँ 19 साल से। ये इस साल में 2025 में 11 मई 2025 को मुझे 20 साल हो जाएंगे। 11 मई 2025 को 2005 से स्टार्ट तो किया आपकी स्पेशलाइजेशन ये बाहर जाने वाले सिस्टम में क्यों है जी? देखो, मैंने स्टडी तो हर एक फैक्टर पे की है जो इंसान की लाइफ में, मैरिज का हो, चाहे बिजनेस का हो, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि पंजाब के लोगों में एक क्रेज़ है बाहर जाने के लिए। हर एक बच्चा जब 7th 8th क्रॉस करता है ना, तो 9th से लेकर 12th तक जाते उसका पहले ही उसके कोई 2 फ्रेंड जाते हैं, तो वो कहता है अपने पेरेंट्स को मैं तो बाहर जाऊँगा, चाहे उसके घर में 4 फैक्ट्रियाँ क्यों ना चलती हों। वो बंदा बाहर जाना चाहता है, अपने पेरेंट्स को छोड़ के भी बाहर जाना चाहता है, अपने दोस्तों को देख के। एक क्रेज़ बना हुआ है आज के टाइम पे। या कुछ कह लीजिए कि कुछ ऐसा सिस्टम भी है आजकल के टाइम में, बच्चे कोई इंटरप्शन नहीं चाहते अपनी लाइफ में, तो भी कई पेरेंट्स से दूर जा रहे हैं। किसी की बाप के साथ नहीं बनती, किसी की फैमिली के साथ ज्वाइंट बिजनेस है चाचे तायों का, तो वहाँ भी दिक्कत आती है कईयों को। वो कहते हैं इससे अच्छा तो बाहर ही चले जाएँ।
ये गुरदीप एस्ट्रो की शुरुआत कब होती है और कहाँ से होती है? गुरदीप एस्ट्रो की शुरुआत तो 12-13 साल की उम्र से हो गई थी। जब 13 साल की उम्र में? हाँ, 13 साल की उम्र से एक बुक लेने, अपनी बुक्स लेने गया था मैं, 9th क्लास की। तो उस वक्त एक बुक मेरे हाथ लगी थी। तो एक समझिए कि भगवान ने मेरे पिछले जन्म के कर्मों को पॉलिश किया कि मुझे वो चीज़ इतनी जल्दी दिमाग में मेरे एक तरह से मेरे दिमाग में घुस गई कि मैं एस्ट्रोलॉजी पे आगे बढ़ता गया, और 19 साल की उम्र में मैं प्रोफेशनल हो गया था, और आज मुझे 20 साल हो गए हैं एज ए प्रोफेशनल होने वाले हैं 11 मई। कहाँ पे कार्यालय, कहाँ पे आपका? लुधियाना में है, पर ज़्यादा मैं लोगों को ऑनलाइन कंसल्टेंसी ही देता हूँ, क्योंकि मेरे पास फ़ोन कॉल्स बहुत पेंडिंग होती है। फेस टू फेस मिलना कई बार पॉसिबल नहीं होता है। मेरे जितने भी आईडी हैं सारे गुरदीप एस्ट्रो के नाम से हैं, चाहे वो मेरी वेबसाइट हो, चाहे मेरा इंस्टाग्राम का पेज हो, चाहे मेरा फेसबुक का हो। गुरदीप एस्ट्रो आप गूगल पे भी लिखोगे तो मेरा सारा कुछ उस पर आ जाता है। मुझे आज आपसे 2 तरह की समस्याओं का हल चाहिए। हाँ जी। एक वो लोग जो भारत में हैं, जो बाहर जाना चाहते हैं, एक वो लोग जो चले गए, जिनकी समस्याएं बहुत हैं। तो बाहर जाने के लिए एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहले क्या देखा जाता है? देखो, एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहले ये देखा जाता है, मैं आपको बहुत एक बड़ी बात करने जा रहा हूँ। आज हर एक जो इंसान बाहर जाना चाहता है ना, उसको दिक्कत आती है, वो अपना हॉरोस्कोप दिखाता है। मैं तो ये भी देखता हूँ उसके पेरेंट्स के हॉरोस्कोप में भी ये योग होता है कि उसका बच्चा उससे दूर चला जाएगा। माता पिता की कुंडली भी साथ में चेक करते होता है। आप वो भी चेक करते हैं साथ में? हाँ, वो भी चेक करता हूँ कि उसके पेरेंट्स के कुंडली में योग होता है कि उसका बच्चा जवान होगा और पेरेंट्स से दूर जाके सेट होगा, चाहे घर का बिजनेस ही क्यों ना चलता हो। बहुत फैमिलीज है ऐसी। मेरी जन्म पत्री देख के आप बता सकते हैं कि मेरे बच्चा विदेश जाएगा या नहीं जाएगा? बिल्कुल, उसमें आपको कुछ योग भी बता देता हूँ। आपकी कुंडली में 5th हाउस में राहु केतु है, शनि है, सूर्य है, 2-3 ग्रहों का मेलेफिक योग बन गया। आपके एक तो ऑप्शन ये होगी, आपके जो जब मैरिज के बाद बच्चे होते हैं तो 1-2 मिसकैरेज भी हो जाते हैं कईयों के। मिसकैरेज आपको कुंडली से पता चल जाता है? कुंडली से पता चल जाता है। उसके बाद जो संतान पैदा होती है, वो संतान उसको आप पाल पोस के बड़ा करते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में योग है कि आपको संतान का सुख कम है। बच्चा बड़ा हुआ है, वो बच्चा जब जवान होकर कमाने के लायक होता है, या तो पेरेंट्स से दूर चला जाता है, या माँ बाप की हेल्थ को दिक्कत आ जाती है। दोनों में से एक काम जरूर होता है। ये हमारी स्टडी है। प्रभु श्री कृष्ण जी का, भगवान जी का जन्म होता है और उनके पिताजी को कारावास हो जाता है। बिल्कुल, ये भी ग्रहों का योग होता है? बिल्कुल ग्रहों का योग है। देखो, चाहे भगवान मानव योनि में आया, दुख तो उनको भी आए। जो आज एक इंसान को दिक्कतें आती है ना, कोई बंदा कहता है मैं सुसाइड कर जाऊं, जितनी मुसीबतें भगवान ने इस जन्म में आकर इस दुनिया में सही हैं, शायद एक आम इंसान नहीं सह सकता। ये शनि भगवान, शनि देव सबको तंग करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, कई बार ना हम सोचते हैं कि शनिदेव तंग कर रहे हैं। शनिदेव तंग नहीं करते, वो पॉलिश कर रहे हैं। जो बंदा शनि के फेस से निकला हो ना, शनि की 7.5 जिसने निकाली हो, उसने उसको क्रॉस किया हो, अपनी लाइफ में दुख तकलीफ देखे हो, वो बंदा फिर वो बहुत लंबी रेस का घोड़ा होता है जिंदगी में। फिर वो जो बैरियर ब्रेक करता है ना, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। जो बाहर जाने के लिए ग्रह होता है, वो कौन से ग्रह और कौन से घर से देखते हैं उसको? देखो, जो 1st हाउस होता है ना कुंडली में, लग्नेश होता है। लग्नेश का 9th हाउस से लिंक बन जाए, 12th हाउस से लिंक बन जाए, तो विदेश जाने के योग होते हैं। कई बार बच्चे की कुंडली में 4th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट होते हैं, जो पाप ग्रह जिनको बोलते हैं, सूर्य, शनि, राहु, मंगल, इन 2-3 ग्रहों की दृष्टियां हो या पड़े हों, तो बच्चे को घर का सुख कम हो गया। कई बच्चे बचपन से ही हॉस्टल में पढ़ते हैं, उसके बाद वो बच्चा बड़ा होता है, वो पढ़ाई के लिए बाहर चला जाता है। माँ बाप पढ़ाई के लिए बाहर भेजते हैं, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, उनकी बात कर रहा हूँ। वो बाहर गया, फिर बाहर जाके उसको वही लाइफ अच्छी लगती है, फिर वापस आना ही नहीं चाहता वो। ऐसे भी लोग हैं मेरे पास। आपका जो पारिवारिक काम है, बिजनेस है, वो भी करते हैं साथ में आप? हाँ जी, वो भी करते हैं। तो एक टाइम पे दोनों चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। बस ऊपर वाले की देन है, दिमाग दिया है भगवान ने। जो आज के दिन बच्चों को बाहर जाना है, आपने बता दिया लग्नेश होता है, इस घर में देखना है, ये वाले ग्रह को देखना है। हर आदमी ये चीज़ें नहीं समझ पाता, कौन से घर में कौन सा ग्रह बैठा है। ये टेक्निकल वर्ड्स हैं, ये आप समझ सकते हैं, जो लोग इस कार्य में वो समझ सकते हैं। एक साधारण आदमी जो गांव में रहता है, उसको बच्चे का वीज़ा लगाना है। वो वीज़ा लगाने के लिए एजेंट के पास गया, एजेंट ने बोला भाई आइलेट्स चाहिए, बाहर जाने के लिए पैसे हैं, अब उससे आइलेट ही नहीं हो रही। देखो, वही चीज़ है ना, एक बंदे के पास पैसा नहीं है,
कई लोगों के पास पैसा है, उसके बच्चे से आईलेट्स ही क्लियर नहीं हो रही। हाँ जी, ये भी, इसमें भी ग्रहों का योग होता है। इसमें भी ग्रहों का योग है। उसका मरकरी वीक है, चाहे वो कॉन्वेंट में ही पढ़ा हो, पर वो हाजिर जवाब नहीं है, वो उतने टाइम स्पैन में अपने क्वेश्चन ही क्लियर नहीं कर पाता। मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जिनके 7-7 8-8 बार आईलेट्स नहीं हुई, और उसके बाद कुछ उससे हमने रेमेडीज करवाई, कुछ पाठ पूजा करवाए जी, कुछ जेमस्टोन की हेल्प भी ली, तो उसके बाद उनके आईलेट्स क्लियर हुई। आज वो बाहर भी बैठे हैं। आईलेट क्लियर करने के उपाय होते हैं, उसमें देखो कुछ हर एक मंथ में ना, चाहे आपका अच्छा टाइम चल रहा हो चाहे बुरा टाइम चल रहा हो, बुरे टाइम में भी एक मंथ में 4 दिन ऐसे आते हैं जिसमें कोई काम किया हुआ आपका 99% सही हो जाता है। हर मंथ में 4 दिन होते हैं हर एक इंसान के लिए, जिसे मुहूर्त जो कहते हैं। चंद्रमा का गोचर होता है ना 27 दिन का, वो 27 दिन के गोचर में 4 दिन ऐसे आते हैं, वो चंद्रमा आपको आगे फॉरवर्ड करता है लाइफ में। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, कह रहे जी हमारी फाइल ना इस तारीख को इतने बजे लगाना। वही कई लोगों को हम रिकमेंड करके भी भेजते हैं, कई लोगों को हम आईलेट्स की डेट्स निकाल के देते हैं, 3 मंथ 2-3 मंथ का जो उसका ट्रैक निकलवाते हैं कि कौन कौन सी डेट्स आएगी आईलेट्स की, उसमें जो उसको सूट करती है वो हम उसको रिकमेंड करते हैं कि इस डेट को बुक करो अपना पेपर। अगर मुझे साधारण शब्दों में आपसे कोई रेमेडी लेनी हो, जो लोगों से आइल्स नहीं कर पाते, आपके पास तो जब अपॉइंटमेंट मिलेगी बंदा आएगा, बिल्कुल, वो क्या ऐसा कोई छोटा सा उपाय कर ले जिससे कम से कम वो किसी रास्ते पे चलना शुरू हो जाए? देखो कुंडली में जैसे कुछ हर्डल्स होती हैं जी, उसके लिए एक तो सबसे बेटर चीज़ है कि आप बंदा थोड़ा भगवान के साथ इन टच रहे, जी, थोड़ी बहुत पाठ मेडिटेशन जरूर करे। आज के टाइम में लोगों को दुख इसलिए है कि आज लोग भगवान से डिटैच हो गए हैं। जी, सारा ही इंसान का जो वक्त है ना मोबाइल ने ले लिया है। आज पाठ करने बैठो, आप ध्यान करने बैठो, नींद आती है, 3 घंटे की पिक्चर देखते हुए कभी नींद नहीं आती। कभी नहीं तो भगवान से थोड़ा बहुत कनेक्टिविटी रखो, भगवान को प्रे करो, जी, उससे भी फर्क पड़ता है। आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग जो रेमेडीज होती हैं वो आपको हेल्प करती हैं। जैसे आप शनि की रेमेडीज कर सकते हैं, राहु की रेमेडीज कर सकते हैं, जैसे सतनाजा पंछियों या चींटियों को डाल सकते हैं, उससे भी हेल्प मिलती है। बाहर जाने के लिए कौन सा ग्रह एक्टिव होना चाहिए? देखो कुंडली में देखो हम हर किसी का 12 लगन है, 12 लगनों में किसी भी लगन में किसी का बर्थ हो सकता है। जो 9th हाउस और 12th हाउस को हम एक्टिव करते हैं, जी, 9th और 12th हाउस को एक्टिव करते हैं, उसकी रेमेडीज, उसकी पाठ पूजा, उसके जेमस्टोन से हेल्प लेते हैं हम। तो और बहुत लोगों के वीज़े लग चुके हैं। तो जिसका वीज़ा नहीं लग रहा, हाँ जी, किसी ने 2-3 बार डाल दिया, वो भी वीज़ा लग सकता है? देखो उसमें कई बार टाइम स्पैन होता है। हम बोलते हैं कि ये टाइम अभी आपका वीक चल रहा है, इतने टाइम के बाद आप ट्राई करोगे तो आपका वीज़ा लग जाएगा। जी, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, कह रहे सर हम उसको एलिजिबिलिटी बता देते, नहीं भैया तुम्हारा होगा नहीं, बंदा कागज़ वापस ले जाता है। सडनली 2 महीने 3 महीने बाद पता लगता है उसका वीज़ा लग गया। हमारे से लगा नहीं, उसने कहीं और से अप्लाई कर लिया। बंदा नॉन था, मैंने पूछा यार क्या करी जी, हमने पूजा कराई थी। ऐसी पूजा भी होती है कोई? बिल्कुल, देखो ग्रहों की जो हर्डल्स है, किसी की शनि की हर्डल्स है, किसी की मंगल की हर्डल्स है, किसी की राहु की हर्डल्स है। उसको जब हम उसका उपाय कर लेते हैं, मान लीजिए आज आपको बुखार हो गया, आपने पैरासीटामोल ली, बुखार तभी उतरेगा ना। जी, कोई प्रॉब्लम आई है, उसका जब आप उपचार करोगे, भगवान ने यदि मुसीबत पैदा की है ना तो उसका हल भी दिया है दुनिया में, हर चीज़ का हल है। विदेश यात्रा आज ज़्यादातर लोग करना चाहते हैं। विदेश यात्रा जुड़ी है घूमने के लिए, जिसे टूरिस्ट वीज़ा कहते हैं। हाँ जी, विदेश यात्रा काम करने के लिए भी है, वो पढ़ने के लिए भी है, वो सेटल होने के लिए भी है। किसी का टूरिस्ट वीज़ा नहीं लगता, वर्क वीज़ा लग जाता है। वर्क वीज़ा नहीं लगता, स्टडी वीज़ा लग जाता है। स्टडी वीज़ा नहीं लगता, परमानेंट तौर पे लग चले जाते हैं। ये भी सारी चीज़ें ग्रहों पे बेस्ड देखो होती जो सबसे पहले स्टडी वीज़े पे आते हैं। जी, आजकल हर एक यूथ स्टडी वीज़े पे जाने के लिए तैयार है। जी, स्टडी वीज़ा उनका नहीं लगता जिनका 5th हाउस वीक होगा, 5th हाउस में 5वें घर में मेलेफिक प्लैनेट होंगे, जी, उस बच्चे की यहाँ भी स्टडी वीक होगी। जिसकी स्टडी वीक है उसका स्टडी का वीज़ा आगे लगने की दिक्कत होती है, फिर हम उसको रिकमेंड करते हैं कि तुम मैरिज बेस पे ट्राई करो या वर्क बेस पे ट्राई करो। ऐसा होता है। जिसके कुंडली में विद्या का योग नहीं है, वो विद्या के बेस पे कैसे बाहर चला जाएगा? वो बाहर जा नहीं पाता। तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका योग किस चीज़ का है। हाँ बिल्कुल, आपने वर्क वीज़ा डाल दिया जबकि आप पढ़ने के लिए जा सकते थे। पढ़ने के लिए जा सकते हो, जब मैरिज बेस पे जा सकते हो। किसी का 7th हाउस है, 7th हाउस एक्टिव है, उसका 12th के साथ लिंक है, 9th हाउस के साथ लिंक है, और शुक्र का लिंक, जब बृहस्पति का लिंक, लड़की की कुंडली में बृहस्पति और
मेल की कुंडली में शुक्र का लिंक 9th और 12th से बन जाए तो बंदे को मैरिज के बेस पे कोई लड़की या लड़का ही बाहर ले जाता है। बंदे के घूम रहे हैं एजुकेशन के पीछे, खुद के योग नहीं होते, जिससे शादी होगी उसके योग के हिसाब बेस पे ही बंदा बाहर चला जाता है। अब बहुत सारे नालायक लोग बाहर चले जाते हैं। देखो वही हुक्र कहना है, मान लो एक मेरे पास क्लाइंट है, उनका कोई रिश्तेदार बाहर बीमार हो गया जी, वो उनके बच्चे जॉब करते हैं और जॉब करते हैं तो उन्होंने केयर टेकर के लिए अपने रिश्तेदार को बुला लिया है और उन्होंने सारा मेडिकल कंडीशंस दी एम्बेसी को कि ये प्रॉब्लम है इसलिए हम बुलाना चाहते हैं। वो बंदा कभी स्कूल ही नहीं गया, वो भी बाहर है। उस केस के अंदर फिर क्या बोलेंगे, किसके ग्रहों की वजह से चला गया? देखो उसकी कुंडली में योग है, यदि देखो किस्मत जाने वाले की कि बुलाने वाले की? जाने वाले की। वो किसी और को भी तो बुला सकता था ना। रिश्तेदार एक थोड़ी होता है, बहुत होते हैं। ये ज्ञान जो आप दे रहे हैं ये बड़ा अद्भुत सा है। मैं कभी नहीं ऐसे सुना कि ऐसे भी पॉसिबल है कि अगर मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, हाँ मुझे लगता है यार बहुत सारे लोगों की स्टोरी है मेरे पास। एक सोशल मीडिया पे ना कुछ टाइम पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, एक बहुत रिच फैमिली जैसे पंजाब की, वो बाहर थी, उनका जो केयर टेकर था यहाँ पे उनके बिल्डिंग वगैरह संभालने वाला बंदा, वो उसकी फैमिली को भी बाहर ले गए। उनका क्योंकि वहाँ भी करोड़ों का बिजनेस है। देखो एक यूपी बिहार का बंदा है, पंजाब में काम करने आया तो उसकी किस्मत है कि वो भी बाहर चला गया। जी, बहुत सारे लोग मेरे पास, स्पेशली आप लुधियाना से हैं, तो लुधियाना से बहुत सारे ऐसे अमीर लोग हमारे पास आते हैं या फ़ोन करके अपने ड्राइवर को भेजते हैं कि जी हमारे ड्राइवर के बच्चे ने बाहर जाना, इसको भेज दो। बिल्कुल। अब उसके पास पैसे नहीं थे, उसके मालिक ने पैसे लगा दिए। देखो जब योग बनना है ना जी, फिर तो बिना पैसे के भी काम होता है, जब नहीं बना तो पैसे लगाने पे भी कई बार नहीं होता है। या कई बार हम उसको कुछ डायरेक्शंस दे देते हैं कि आप ये डायरेक्शंस पे जाओ, आप ऐसे कोई धर्म कर्म करो, पाठ पूजा करो, या कोई जैसे गाय को हरा चारा डालो जी, या कोई सतनाजा, कुंडली के अकॉर्डिंग होता है कि कुंडली देखते हैं, हर एक की कुंडली में हर एक को पैरासीटामोल काम नहीं करती, किसी को कोई और मेडिसिन भी काम कर सकती है। वो हर एक की कुंडली देख के पता चलता है कि इसको कौन सी कोई रेमेडीज कराने की ज़रूरत है। उसके अकॉर्डिंग फिर बंदे का बनना हो तो हम पहले बताते हैं कि बन जाएगा, फिर बन जाता है 99%। बड़े गजब के इंसान हैं आप, बड़ी मज़ेदार बातें करते हैं। देखो ये रिसर्च है। नहीं मैं नहीं, इतनी रिसर्च नहीं, विदाउट रिसर्च यहाँ से पता लग रहा है आपने हजारों लोगों के वीजे लगाए हुए हैं। बहुत लोग, मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगा आपको। मेरे क्लाइंट थे, वो किसी ट्रैवल एजेंट के पास गए तो उनका विजिटर वीज़ा था, वो रिफ्यूज़ हो गया जी। तो ट्रैवल एजेंट बोला कि उनको कि आपका वीज़ा अब हम 6 महीने बाद ट्राई करेंगे जी। मैंने उनको बोला कि नेक्स्ट मंथ की इस डेट को आप फाइल लॉग इन करो जी। तो ट्रैवल एजेंट उनको बोला कि ये कैसे पॉसिबल है। वो कहते कि हमारे किसी वाकफ हैं, उन्होंने बताया कि इस डेट को करो। वो कहता कि मैं आपसे फीस नहीं लूँगा यदि ये हो गया। वो कहते लिख लो इस पे, लिख लिया, वीज़ा लग गया, ट्रैवल एजेंट ने पैसे नहीं लिए क्योंकि शर्त लगाई थी जी। और जिस डेट को फाइल लॉगिन लगवाई थी वो वीज़ा बंदे का विजिटर वीज़ा आ गया, जबकि 6 मंथ बाद बोल रहे थे, नेक्स्ट मंथ में ही लग गया। ऐसा भी केस है मेरे पास थोड़े दिन पहले एक आदमी आया, बोला सर मेरी फाइल ना इतनी तारीख को लगानी है आपने। मैं कहा भाई इतनी तारीख को क्यों लानी, क्योंकि अभी तो छुट्टियां चल रही हैं। कह रहे नहीं आपने इतनी तारीख को इतने बजे फाइल लगानी है। मैं कहा रीज़न क्या है? कह रही जब ये फाइल लग जाएगी ना, इसके बाद हमने ना स्नान करने जाना है। हाँ, कहाँ स्नान पे जाते हैं कि लोग। कह रहे जी हमें पंडित जी ने बोला कि फाइल लगने के बाद आपने स्नान करने जाना है। ये क्या था जी? देखो जो पानी है ना, पानी में पॉजिटिविटी होती है। जैसे हम अपने घर में भी पानी लेना, उस पर हम पॉजिटिविटी कुछ बोलें तो वो पानी भी शुद्ध हो जाता है। ये जापान के लोग इसको पे रिसर्च कर रहे हैं कि हम उस पर कोई मंत्र उच्चारण करें, चाहे किसी भी धर्म का हो, तो पानी में पॉजिटिविटी आ जाती है। अब जो धार्मिक स्थान पे बंदा जा रहा है, वहाँ 24 घंटे पाठ पूजा होती है। वो पानी में पॉजिटिविटी कितनी है? वो पॉजिटिविटी जब बंदा वहाँ जाता है, उसके कई प्लेनेट बेटर हो जाते हैं। जिसको ज़रूरत होती है हम उसको कहते हैं कि ऐसा धर्म कर्म करो, कहीं स्नान करके आओ, कहीं गुरुद्वारा जाओ, मंदिर जाओ। जब हम अमृतसर सरोवर में स्नान करते हैं या हर की पौड़ी पे स्नान करते हैं, एकदम से शरीर के अंदर एक अलग ही ताकत आ जाती है। उसका कारण है ना, वो पानी पे भगवान का नाम बहुत, उसमें वाइब्रेशंस बहुत है, वाइब्रेशंस काम करती है ना। तो ये रेमेडीज होती हैं। हाँ, उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस भी होते हैं। अब मान लीजिए आपको मैंने भेज दिया, किसी आपके क्लाइंट को भेज दिया कि हाँ जी आप वहाँ जाके स्नान कराओ, परंतु आपने वीरवार को, थर्सडे वाले दिन नॉनवेज एग ड्रिंक बंद नहीं किया है, कुछ नहीं होगा। आपको मीट मांस मछली छोड़ना पड़ेगा। हाँ, वो छोड़ना पड़ेगा स्पेसिफिक डे पे। जी।
क्योंकि बृहस्पति देवताओं का गुरु है जी यदि आप किसी धर्म स्थान से फल लेना चाहते हो जी। तो कम से कम बृहस्पतिवार को उस चीज को त्यागना पड़ेगा। एक और और कई बार किसी को सैटरडे को भी त्यागना पड़ेगा। अब बंदा धर्म कर्म तो करके आ गया, आके मीट खा के अंडा खा के एक दो पैग लगा लिए तो उसका धर्म कर्म तो खत्म हो गया। अगर वीजा लगाना है तो आपको मंगलवार और शनिवार शराब मीट मांस मछली नहीं, नहीं वो खाना। दिन होते हैं, किसी के लिए सैटरडे होता है। जी मान लो किसी पे शनि की 7.5 चल रही है, उसके सैटरडे का, किसी के बृहस्पति का देखना पड़ता है, किसी के मंगल का, उसकी कुंडली के अकॉर्डिंग। हर किसी के हिसाब से अलग हर है। किसी के हिसाब से अलग, क्योंकि 12 लगन है, 12 राशियां, उसके हिसाब से हर एक की जन्म पत्री अलग होती है। आजकल इतनी ज़्यादा अवेयरनेस हो गई एस्ट्रोलॉजी की कि हर आदमी जब फाइल लेके आता ना साथ में अपना उपाय भी लेके आता है। देखो, एक इंसान पैसा इन्वेस्ट कर रहा है किसी काम के लिए। आज एक करोड़पति बंदा बिजनेस करता है ना, वो उससे पहले वास्तु भी दिखाता है। हाँ जी वो कहता है कहीं फेल ना हो जाऊं। आजकल ट्रैक से गाड़ी उतरी हुई दोबारा चढ़ती नहीं है। जी आज के टाइम पे महंगाई का ज़माना है, आज के टाइम पे तो मकान बनाना मुश्किल है आम बंदे के लिए। जी तो प्रॉपर्टी के रेट इतने बढ़ चुके हैं, तो हर एक बंदा प्रोज और कॉन्स सबसे पहले देख के चलता है कि मैं इस अपनी लाइफ को कैसे बेटर करूं। अगला कोई कहता है कोई ढील ना रह जाए, कोई छूट ना जाए कुछ। इतना ज़्यादा विश्वास है लोगों को एस्ट्रोलॉजी में। देखो, एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास तो सदियों से चला आ रहा है। जी अब कुछ लोग कहते हैं कि मैं एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानता। जी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे आज कहते हैं ना एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते, पर उनके पेरेंट्स तो मानते हैं। वो उनके उपाय उनके खुद ही करी जा रहे हैं पूछ के। बच्चे माने ना माने, पेरेंट्स तो कहते हैं ना मेरे बच्चे का अच्छा ही हो। जी। आप कितनी जन्मपत कुंडलियाँ देख लेते हैं एक महीने में? देखो, जैसे मैंने पहले फ्री में देखना शुरू किया तो बहुत ज़्यादा देखी। जी एक पॉडकास्ट था, मैं उसमें बोला कि मैंने 1.5 लाख कुंडलियाँ आज तक देख चुका हूँ जी 19-20 साल में। तो थोड़े दिन पहले किसी ने पॉडकास्ट में उस चीज़ को देखा, कहता जी 1.5 लाख कुंडलियाँ कैसे हो सकती हैं। मेरा नाम नहीं लिया उन्होंने, दिल्ली के कोई बंदे हैं, उन्होंने बोला 1.5 लाख कुंडली देखने के लिए 20-25 कुंडली की एवरेज आप रोज देख लो। हाँ जी मान लो 15 मिनट एक कुंडली पे एक क्वेश्चन पे लगाते हैं। अब एक बंदा जब पूछने आएगा सारा कुछ तो नहीं पूछता। कोई बंदा हेल्थ के लिए पूछ रहा है, कोई बंदा अपने बाहर जाने के लिए पूछ रहा है, एक क्वेश्चन आएगा लेगा 15 मिनट लगाए, और आप दिन में 20 से 25 कुंडलियाँ देखते हो। 19 साल में कैलकुलेट कर लो कितनी बनती हैं। 1.5 लाख के आसपास कुंडलियाँ हैं 1.5 लाख कुंडली देख चुके हैं। 19-20 साल में। जब फ्री में देखता था तो उससे ज़्यादा भी देखी है। मुझे भी अक्सर लोग पूछते हैं आपने कितने बंदों को गाइड करा। मैं कहा जी मुझे 17 साल हो गए हैं लालो साहब, 25-50 बंदों को मैं रोज़ मिलता हूँ, मैं ऑनलाइन भी देखी जाता हूँ। तो जब आप इतना काम कर लेते हैं तो आप तो मेरे को लगता है जिसने 5-10 हज़ार देखी होती है ना, फिर वो बिलीव नहीं करता इस चीज़ पे। अब मान लो एक बंदा 15,000 रुपये कमा रहा है, हम उसको बोले कि कोई बंदा 15 करोड़ कमा रहा है, वो बिलीव ही नहीं करेगा। नहीं करेगा। 15,000 वाले को उसको पता नहीं ना कि 15 करोड़ कमाने वाले भी हैं, 1500 करोड़ कमाने वाले भी हैं। जिस जगह पे हम रहते हैं ना, लोग ना हमें उसी जगह के हिसाब से देखते हैं। बिल्कुल। बंदा चंडीगढ़ जाएगा ना जी, महंगी चीज़ खरीद लाएगा, अपने शहर में सस्ती ढूंढता रहेगा। वो जैसे है ना, एक कहावत है, वो कहते जो घर की लेडीज़ होती है ना, वो जो गजरेला बनाते हैं, वो कहते उतनी देर नहीं बनाती जितनी देर गाजर सस्ती ना हो जाए। खोआ चाहे 400-500 किलो वाले डलेगा, पर वो गाजर का रेट ही देखती है सिर्फ। वही अपने लोगों की फितरत बन चुकी है। हमारे पास कुछ क्लाइंट आते हैं, मकान बनाना है, फैक्ट्री बनानी है, उस पर कम से कम 2-3 करोड़ रुपए लगना है। जब वास्तु के लिए बोलो ना जी मेरे पास पैसे नहीं है, तो जो हम उसको बोलते हैं जो इतना पैसा लगा रहा है वो गुरुद्वारे वाले मंदिर वाले बना के दे जा रहे हैं। आदत बन चुकी है ना, आदत बन चुकी है हम लोगों की। हमने इसको फ्री का विषय समझ लिया, जबकि ये बहुत बड़ी रिसर्च है। अब फ्री का विषय क्या है, आप मंदिर में पंडित जी के पास जाते हो, वो कर्मकांडी हैं, वो पंचांग देखते हैं, वो आपको तिथिवार वगैरह बता सकते हैं, पर वो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नहीं है। आप मेडिकल जो स्टोर वाला है उससे दवाई लेके खाते हैं, तो फिर एमडी डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर की वैल्यू क्या है? दवाइयाँ तो सारी मेडिकल स्टोर वाले के पास पड़ी हैं ना। बुखार की 25 गोलियाँ पड़ी होंगी अलग अलग कंपनीज की, तो डॉक्टर लिख के देगा ना कौन सी चाहिए। लोग ना सीरियस भी नहीं लेते कई बार। लोगों का ब्रेन है। अब देखो, जिसके पास पैसे भी है ना, वो भी कई बार मेडिकल स्टोर से दवाई लेके खा लेता है। उसकी एमडी या एमबीबीएस की क्या वैल्यू है? पर जब क्रायोनिक डिसीजेज में फंसता है फिर वैल्यू पता चलती है। लोग जितना दूर आते हैं ना उतना ज़्यादा तबार करते हैं। अपने शहर में चीज़ मिल रही होती है ना, लोग उसको सीरियसली लेते नहीं।
अरे ला ये तो भी नहीं आ रही है, तो कुछ यही सोशल बता मीडिया पे जो बंदे को दिखता है ना, वो बंदे के दिमाग में पहले ब्रेन में फिट हो जाता है। आज दिलजीत दोसांझ का कोई कॉन्सर्ट देखने जाता है, पहले ब्रेन में फिट है भी टिकट 15-17 हज़ार की मिलेगी। औकात नहीं है किसी की देखने की। नहीं वही कह रहा हूँ ना, 25,000 रुपए की पाजी टिकट हाँ, है। 50,000 55,000 में भी बिक गई। जो लोग पाजी सीढ़ियाँ पायरेटेड देखते हैं, बिल्कुल जिन्होंने सिनेमा में फिल्म नहीं देखने जानी कभी 500 रुपए की टिकट लेके, तो वो कहते हैं दिलजीत दोसांझ। वही है ना, एक सोशल मीडिया पे एक चीज़ वायरल हो गई कि उसकी टिकट 15-17 हज़ार की और 50-55 हज़ार की बिक गई, तो बंदा पहले ही माइंडसेट बना के बैठा कि इतने की मिलनी है। अजी हमारे पास ना स्टाफ है 200-250 बंदों का हमारे पास स्टाफ है, तो लोग हमें आके कहते हैं यार वो लुधियाने में तो 10,000 रुपये में वीज़ा लगा देते हैं। देखो वो 10,000 में वीज़ा लगवा देते हैं। मैं आपको बताऊं, आज एक ने किसी बंदे ने एडवर्टाइज दी न्यूज़पेपर में, उसने बोला कि 10,000 में वीज़ा लगवा देते हैं। उसके पास वो उसको पढ़ के 100 बंदा 200 बंदा आ गया, और 200 बंदों को 10,000 से कैलकुलेट तो करो ना कितने हो गए। लगे 5 के, वो 5 को फिर उसने सर्कुलेट कर दिया, 5 सर्कुलेट किए, फिर 100-200 आ गए। लोग ना एस्ट्रोलॉजी में भी ना 100 रुपये वाली एस्ट्रोलॉजी लेना चाहते हैं, 500 रुपये वाली एस्ट्रोलॉजी लेना चाहते हैं। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो ना 500 रुपया दे के टेवा दिखा लेते हैं, फिर अगले दिन दूसरे बंदे के पास चले जाते हैं, फिर तीसरे बंदे के पास चले जाते हैं। लोगों इतने सीरियस नहीं होते इस चीज़ को लेके। तो वही आदमी दिल्ली में जाके किसी को 20,000 रुपया दे आएगा, अपने शहर में किसी प्रोफेशनल से समय लाख 2-2 लाख भी लेते हैं लोग फीस देखने का। एक बुजुर्ग हैं दिल्ली में, उनकी शायद 85 के प्लस एज है, वो एक कुंडली देखने का 50,000 लेते हैं, और वेटिंग भी है। आजकल एक एस्ट्रोलॉजर बहुत फेमस है, हर जगह पे हम पॉडकास्ट देखते हैं उनकी फीस है 1,70,000 रुपये ऑनलाइन देखने की। ऑनलाइन 10 मिनट स्टडी करते हैं ना उस कुंडली को। अब आपने 15 मिनट में पूछना है, जहाँ एक बंदा उस आपकी कुंडली को 2-3 दिन में रिसर्च करेगा जी, उसको 2-3 दिन रिसर्च करके फिर उसमें से बहुत कुछ आपको बताएगा, आपको मैसेज करेगा कि हाँ जी कॉल कर लो। अब देखो एक दूध है, दूध लेके आए आप, एक बंदे के लिए वो दूध है जिसको पता ही नहीं इसमें से क्या निकल सकता है। एक बंदा उसको जाग लगाएगा, दही बनेगा, फिर उसमें से मक्खन घी कितना कुछ 25 चीज़ें निकल जाएंगी, खोआ भी निकलता है, घी भी निकलता है, लस्सी भी बनती है। पर एक बंदे को नॉलेज ही नहीं है कि ये तो उसके लिए तो दूध ही है ना, उसको पता ही नहीं इसमें से 25 चीज़ें और भी निकल सकती हैं। ये तो आपकी बंदे की सामने वाले की नॉलेज पे डिपेंड है कि इसमें से क्या देखा जा सकता है। कि लगन कुंडली है, लगन कुंडली लोग देख रहे हैं, उसके आगे डिविजनल चार्ट भी तो है जी। एक जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, दोनों में 5 मिनट का अंतर है, कुंडली सेम बनती है, किस्मत में फ़र्क क्यों है? वो चीज़ें रिसर्च वाली है ना। हम इन चीज़ों को देखते हैं, जो एनालाइज करते हैं ना, भी 5 मिनट में किस्मत में क्या फ़र्क आ गया। डिविजनल चार्ट में फ़र्क आता है, डिग्रियों में फ़र्क आता है। एक बच्चा पढ़ाई में बहुत शार्प है, एक बिल्कुल वीक है, कुंडली सेम है दोनों की। अब देखो कई लोग हमें कहते हैं जी मान लीजिए नरेंद्र मोदी पैदा हुए, जब नरेंद्र मोदी पैदा हुए उस टाइम पे बहुत लोग पैदा हुए होंगे, पर लोगों को इस चीज़ की डेप्थ नहीं पता। एक बच्चा कलकत्ता में पैदा हुआ है, नरेंद्र मोदी गुजरात में पैदा हुए, एक बच्चा पंजाब में पैदा हुआ। जो टाइम जोन है, इंडिया में टाइम जोन चलती है IST, पर कलकत्ता में और पंजाब में 25-26 मिनट का फ़र्क है। हम पाकिस्तान के साथ बैठे हैं, वो टाइम का जो डिफरेंस है, हम पाकिस्तान के साथ आधे घंटे के डिफरेंस से बैठे हैं ना, पर IST हमारे पे अप्लाई हुआ है। इस कारण वो जो आधे घंटे का फ़र्क पड़ा है, बर्थ प्लेस के अकॉर्डिंग ही दोनों की कुंडली में फ़र्क आएगा। जब कुंडली बनेगी उसमें से स्थानीय समय जो है वो निकल जाएगा, 20-25 मिनट का फ़र्क पड़ जाएगा। एक ही समय पे 2 बच्चे पैदा हुए अलग ही शहर में, दोनों का अलग अलग सिस्टम होता है। दोनों की कुंडली में 20-25 मिनट का शहर के अकॉर्डिंग फ़र्क पड़ा। तभी तो बर्थ प्लेस पूछते हैं कि बर्थ प्लेस क्या है आपकी। बर्थ प्लेस इसीलिए पूछी जाती है ना। कलकत्ता का टाइम पंजाब के टाइम में फ़र्क है ना, MP के टाइम में फ़र्क है। लोग विदेश जाते हैं, एक घर के 2 बच्चे दोनों विदेश चले गए, एक कामयाब हो गया, दूसरा वापस आ गया। देखो उसकी कुंडली में योग होता है। देखो मेरे पास कुछ बंदे हैं, किसी की कुंडली में देखो कोई यहाँ इंडिया में भी बिजनेस चलता है, बैंकरुप्ट भी हो जाता है बंदा, अप्स डाउन आते हैं ज़िंदगी में, कुछ बंदा गलतियाँ भी कर लेता है। एक बंदे ने स्टॉक मार्केट में ही 1.5 करोड़ रुपए का कर्जा कर लिया विदेश में, शॉर्टकट इनकम के चक्कर में बंदा पड़ गया। तो कई बार हम गलत फील्ड में चले जाते हैं। बंदा बाहर गया, उसकी बुआ का लड़का, मासी का लड़का ट्रांसपोर्ट का काम करता है, उसने भी लोन लिया और ट्रक डाल लिए 1-2, वो उसकी जो रिश्तेदार का बंदा है उसके तो 2 से 50 ट्रक भी बन गए, वो बंदे के 2 ट्रक भी बिक गए, कर्जा भी हो गया। हर एक चीज़ हर एक के लिए नहीं बनी। हम जितनी देर दूसरों को देख के चलते हैं ना, हम अपनी वर्थ नहीं पहचानते
कि हम बने किस काम के लिए हैं। हम कुंडली में यही बताते हैं कि आपका ट्रांसपोर्ट का काम चलेगा या नहीं चलेगा, आपका पेट्रोल स्टेशन या गैस स्टेशन का काम चलेगा या नहीं चलेगा, जी या आपका प्रॉपर्टी का काम चलेगा या नहीं चलेगा। कोई रियल एस्टेट में के लिए बना है, कोई होटल रेस्टोरेंट के लिए बना है, कोई जॉब के लिए ही बना है। हर काम हर एक को सूट नहीं करता है। जिसने फेमस होना है वो तो पकौड़े बेच के भी फेमस है आज के टाइम पे। बहुत सारे NRIs होते हैं, एक NRI नौकरी कर रहा है बाहर जाके, दूसरा बिजनेस कर रहा है। एक कहता मेरे पास पैसा कोई नहीं है, दूसरा बंदा $1 मिलियन जोड़ के बैठा हुआ है। दोनों में क्या फ़र्क होता है? देखो किस्मत है, किस्मत हर एक की अलग होती है जी। जो बहुत ही पावरफुल किस्मत वाले लोग होते हैं वो 5% होते हैं जी। मीडियम क्लास होता है वो 30% लोग होते हैं, और 60% लोग होते हैं जो एवरेज चलते हैं ज़िंदगी में। हर एक बंदा सुपर लेवल पे नहीं जा सकता, परंतु आप अपनी रिश्तेदारियों में देख लो, यदि आपके 100 रिश्तेदार हैं ना, उसमें से 5 बंदे सुपर होंगे, जी। उसमें क्वालिटीज़ होंगी, पर उस बंदे ने दुख भी ज़िंदगी में देखे होंगे, संघर्ष भी किया होगा, क्योंकि बिना कर्म के कोई महान नहीं बन सकता। विदेश में एस्ट्रोलॉजी का महत्व होता है बहुत ज़्यादा, यहाँ से भी ज़्यादा है। एक आदमी यहाँ पे 10,000 रुपये कमा रहा है, वो बाहर जाते उसकी तनख्वाह 2 लाख रुपये हो जाती है, ये क्या होता है जी? देखो 2 लाख हो जाती है, हम इंडिया का गिनते हैं ना, बाहर जाके उसकी वहाँ की 2 लाख नहीं ना होती। जी जी। कैलकुलेट हम यहाँ से कर रहे हैं। आज एक बंदा बाहर 3,000 रुपये कमा रहा है कनाडा में, 60 रुपये के हिसाब से 1,80,000 हो गए, पर खर्चने तो वहाँ 3,000 ही है ना। नहीं, क्या वहाँ पे जाने से जो वहाँ की स्थिति होती है, जो वहाँ की ज्योग्राफी है, उससे ग्रह भी चेंज होते हैं? हाँ, उससे ग्रह चेंज होते हैं, क्योंकि किसी की कुंडली में विदेश जन्म स्थान से दूर जाके ही तरक्की मिलनी है। दूर जाके, मैं जलंधर में पैदा हुआ, जलंधर में व्यापार था, मैंने चंडीगढ़ दफ्तर शिफ्ट कर लिया, अब मैं इससे और आगे जाऊंगा तो और प्रभाव पड़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो आज के टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन है, पुराने टाइम में एक गांव से दूसरे गांव जाने में या एक शहर से दूसरे शहर जाने में पैदल चल के जाने में टाइम लगता था। जी। आज स्थितियाँ चेंज हो गई हैं, आज एरोप्लेन है, आज बुलेट ट्रेन या सुपर फास्ट ट्रेन है, उसमें आप ट्रैवल कर सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाना भी विदेश के बराबर है। आज एक बंदा बॉम्बे चला गया, बेंगलोर चला गया, हैदराबाद चला गया IT सेक्टर में, तो वो भी एक घर से दूर है। आपकी सिटी जहाँ आपका स्टेट चेंज हो गया, वो भी विदेश के बराबर है। अब यूपी बिहार के लोग पंजाब में काम करने के लिए आते हैं, तो वो एक विदेश के लिए ही आए हैं एक तरह से। हमारे लोगों में वर्थ है, हम पैसा खर्चते हैं, हम बाहर चले जाते हैं, तो हमारे पैसे बहुत ज़्यादा गुना हो जाते हैं। पैसे वही तो, फिर जितना गुड़ डालोगे मीठा तो उतना ही होगा ना। आज पंजाब में कोई कारोबार नहीं है? देखो पंजाब में कारोबार तो है, कारोबार जो भी है वो विदेश जाने से रिलेटेड है। विदेश जाने से रिलेटेड है। देखो काम तो यहाँ पे है, पर कईयों के बच्चे यहाँ काम करना ही नहीं चाहते। जी। कई लोग अपनी फैमिली में इंटरप्शंस ही नहीं सह सकते कि बाप उसको टोक रहा है, माँ उसको टोक रही है, वो कहता है मैं तो इनसे दूर जाके ही रहूँ। ये भी ग्रहों का योग होता ये है? भी ग्रहों का योग है। मैंने बोला ना, माँ बाप की कुंडली में योग होता है कि बच्चों के साथ रहने का माँ योग बाप है को या अपनी नहीं। कुंडली में देखना है पहले कि उसका बच्चा उसके साथ रहेगा या नहीं रहेगा। कई माँ बाप की ना एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हमारा बच्चा बाहर जा रहा है और वो हमें बाहर बुलाएगा, हम भी वहाँ सेटल हो जाएंगे, पर होता नहीं है ऐसा। वो वहाँ जाके अपनी वहाँ जिंदगी जीता है। उसकी मैरिज हो गई बच्चे की, उसकी जो वाइफ है वो बुलाना ही नहीं चाहती कि पेरेंट्स आए ना, सास ससुर आए ना, क्योंकि माँ बाप की कुंडली में योग है बच्चे से दूर रहना है। और जिनकी कुंडली में है कि माँ बाप साथ रहेंगे, वो अपने बच्चों के पास बहुत देर से रह रहे हैं बाहर। पर हर एक की कुंडली में वो योग नहीं ना होता है। हर एक के बच्चों ने अपने पेरेंट्स को तो नहीं बुलाया, किसी ने एक आध चक्कर लगवा दिया, परमानेंट हर एक नहीं रखता। इतना ज्ञान, इतना रिसर्च कहाँ से आती है आपके पास? देखो ये तो एक कुंडली की कैलकुलेशन है। हम देखते हैं कि आज मान लीजिए किसी बंदे का एक्सीडेंट होना है, जी। वो एक्सीडेंट कब होना है, रात के टाइम होना है, दिन के टाइम होना है, सुबह के टाइम होना है, ये चीज़ें भी फिक्स है। मान लो शनि है, अंधेरे का प्लेनेट है, सनसेट का टाइम है, वो सनसेट का टाइम कितने बजे होगा? 5 से 7 बजे के बीच में। राहु है, रात्रि का प्लेनेट है, वो रात के 11 बजे से लेकर मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग 2-3 बजे वो टाइम होगा उसका। प्लेनेट की जो फ्रिक्वेंसी है कब काम करेगी? मंगल की फ्रिक्वेंसी, सूर्य की फ्रिक्वेंसी किसी इवेंट की हैपनिंग के लिए दिन में काम करेगी, ब्राइटनेस में। सूरज 12 बजे पीक पे होता है, 12 बजे पीक पे होता है। किसी का वीज़ा लगना है, उसके लिए तिथि और समय भी निश्चित है। बिल्कुल। बीज डाल रहे हो आप जमीन पे, हर एक बीज से पौधा नहीं बनता है। नहीं बनता। आपने 1000 बीज डाले, 1000 बीजों से पौधे थोड़ी निकलते हैं। टाइमिंग है हर चीज़ की। अब जैसे क्रिकेट है, बल्ले की टाइमिंग से ही चौके छिक्के लगते हैं ना, गलत टाइमिंग से आउट भी हो जाता है इंसान। वही फंडा जिंदगी का है। टाइमिंग के हिसाब से चलेंगे, टाइमिंग के हिसाब से चलेंगे, कब आपको एक्शन लेना है, कौन सी तिथि बिल्कुल पे आप अप्लाई कर रहे हैं, कौन सी तिथि पे वीज़ा आ रहा है,
बिल्कुल। कौन सी दिशा में आप जा रहे हैं, कौन सी दिशा में कौन जा सी रहे हैं, दशा में जा रहे कौन सी कंट्री आपको सूट करेगी, हैं, ये भी बता देते हैं आप। उसका कारण है देखो जो अमेरिका और कनाडा पताल में है तकरीबन। पताल। धरती को घूम लो पूरा, घूम के बिल्कुल इंडिया के नीचे आ जाते हैं। अमेरिका और कनाडा को पताल बोलेंगे हम। पताल बोलेंगे, राहु है जी। राहु पताल का ग्रह है। तो हर आदमी पताल में नहीं जा सकता, किसी को पताल में जाना है, किसी को कई आसमान। बंदे सिंगापुर में जा रहे हैं। वो आसमान होता है। जैसे अपर जोन है ऊपर ना, की जो जगह। जापान से शुरू होता है, जापान, चाइना, इंडिया, हम अपर जोन में आते हैं। जी कुछ कंट्रियों का टाइम हमसे आगे है, जी। कुछ कंट्रियों का टाइम पीछे है। पीछे है। अब अमेरिका और कनाडा का हमसे 10-11 घंटे का फर्क है, जी और कुछ कंट्रियों का हमसे 4-4 घंटे आगे भी है। जी। जो इधर सिंगापुर टाइप जहाँ इधर चले जाएं, वो बिल्कुल धरती के ऊपर है, जो सूरज की लाइट ऊपर से आ रही है, उनको बिल्कुल एंड पे जा रही है, वो हमसे पीछे जोन पे है। जैसे धरती में बिल्कुल नीचे वाला पार्ट है वो राहु का है, जिसका राहु एक्टिव होगा, शनि एक्टिव होगा, वो बंदा जाएगा कनाडा, अमेरिका। कोई अरब कंट्री में जाते हैं, किसी का शनि ऐसे प्लेनेट में वाटरी साइन में बैठा है जहाँ जमीन से तेल निकल रहा है, जमीन से तेल हाँ, लोग सऊदी अरब में हैं, लोग सऊदी अरब में, दुबई में, या कहीं भी कतर में जा रहा है। ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं, कुंडली में कैलकुलेशन होती है भी कौन सी कंट्री, कौन सा अल्फ़ाबेट आपको सूट करता है, ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और कब आपने अप्लाई करना है सही टाइम पे। कौन सी लड़की से शादी करनी है? देखो मैरिज के टाइम पे तो देखो ये है कि मैरिज के टाइम पे ये देखा जाता है कि मैरिज का सुख है कुंडली में कि नहीं। कई बार किसी की कुंडली में मैरिज का सुख ही नहीं होता है। जी। अब सलमान खान को देख लो जी। अब अब्दुल कलाम जी को देख लो, अटल बिहारी वाजपेयी को देख लो। इनकी कुंडली में सुख नहीं है, मैरिज का सुख नहीं है जिनकी कुंडली में। जिसकी कुंडली में आप मान लो किसी का सूर्य वीक है, उसके फादर की स्थिति आपसे बेटर नहीं होगी, सूर्य वीक होगा तो। जी। जब बाप उसकी बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं देखता, ये भी प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स है। फॉर एग्जांपल नवजोत सिंह सिद्धू जी हैं, उन्होंने, उनके फादर ने बहुत उनकी जैसे सुनते हैं ना कि फादर की इच्छा थी कि मेरा बेटा बहुत हाई लेवल पे क्रिकेट खेले, जब वो खेलने के लायक हुआ पर उन्होंने उनको टॉप लेवल पे खेलते नहीं देखा। सूर्य नीच का है। अटल बिहारी वाजपेयी, अपने LK अडवाणी, सूर्य पावरफुल नहीं है इतना, उनका भी सूर्य नीच है। सूर्य नीच होगा तो उनको टॉप लेवल की सीट नहीं मिली। कईयों को मिल भी जाती है पर उसमें कुंडली में देखना पड़ता है, उस पर कुछ शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, बृहस्पति की दृष्टि हो, जहाँ उसका एक भावचलित कुंडली होती है, उसमें वो प्लैनेट बेटर जोन में आ जाए। भावचलित कुंडली होती है। अब मैं आपको एक बात बताई थी ना कि जैसे ट्विन्स बच्चे पैदा हुए, वो बच्चों में 5 मिनट का अंतर है, लगन सेम है दोनों का जी। तो वहाँ भावचलित कुंडली से पता चलता है कि योग एक की कुंडली में बने हुए हैं, दूसरे की कुंडली से निकल गए 2 घंटे के जोन में। अब मान लो हम इस रूम में बैठे हैं, इधर AC से हवा आपको पहले आ रही है, मेरे को बाद में आ रही है। लाइट का यहाँ पे जितनी लाइट है कॉर्नर में उतनी लाइट नहीं जाएगी। बैठे तो एक रूम में ही है ना। डिग्री प्लैनेट की कितनी पावरफुल है। बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बंदे जो पॉलिटिक्स में होते हैं, उनका 90% लोगों का जो बर्थ होता है सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच का होता है। 90% लोग जो पॉलिटिक्स में कामयाब होते हैं, कारण सूरज की लाइट ज़्यादा होती है उस टाइम पे, सूर्य पीक पे होता है। फिर इसकी रिसर्च है एक और बताऊं जी। एक बंदा का मेरे को फ़ोन आया, कहना जी मैं जब पैदा हुआ, कहना मेरा भी 11 साढ़े 11 का जन्म है पर मैं पॉलिटिक्स में कामयाब नहीं हो रहा है। मैं क्या आपके माता जी हैं? कहना बिल्कुल है। मैं क्या उनसे पूछो जिस दिन आप पैदा हुए थे उस दिन मौसम कैसा था? कहता क्या मतलब? मैं क्या उस दिन धूप नहीं निकली होगी। उसने पूछा अपनी माता से, कॉल आ गया, कहना जी सारा दिन बारिश हो रही थी। मैं क्या फिर तुमने 11 बजे तो मेरे सुन लिए, रिसर्च तो मेरी उससे आगे भी है ना। अब मान लो मैं आपको बोलूं कि 12 बजे धूप निकलेगी, आप धूप में बैठ के विटामिन डी लेना, अब सारा दिन बारिश आएगी, विटामिन डी मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा, जब धूप ही नहीं आई। अब जो बच्चा उस दिन पैदा हो गया वो कहता है आपने 11 बजे बोला, 12 बजे बोला कि सूरज की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, और सूरज की फ्रिक्वेंसी तो सूरज ही नहीं आया उस दिन। तो जो बच्चा पैदा हुआ उस दिन सूरज की फ्रिक्वेंसी उसकी बॉडी ने रीड नहीं करी। जब आप पैदा होते हैं ना, आपकी जो कुंडली है वो आसमान का एक मैप है, उस मैप की फ़ोटो क्लिक हो जाती है।
उसी के हिसाब से आपका पूरा उसके हिसाब से आपकी ज़िंदगी चलती है। फिर उसको जो ट्रांजिट चलते हैं वो जब मूव होते हैं आगे पीछे, वो उनके ऊपर से निकलते हैं तो उनकी दशा अंतरदशाएं काम करती हैं। जी। तो वो जो आपकी कुंडली बन गई, जो फोटो क्लिक होगी, वो आपकी सारी उम्र चलनी है। बहुत सारे लोग विदेश जाते हैं, वापस आ जाते हैं। उनकी कुंडली में जो लग्नेश है ना 4th हाउस में होता है, जहाँ उनका 4th हाउस स्ट्रांग होता है, वो बंदा कहता है कि चल पैसा कमाया यार, अपना एंड लाइफ हम अपने घर पे ही निकालेंगे। कईयों की कुंडली में होता है, चाहे वो बंदा ना बाहर यहाँ से भी बुरी जिंदगी जी रहा हो, पर वो वापस नहीं आना चाहता। मैं वहीं खुश हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स कनाडा में पढ़ने गए थे, अब उन बच्चों को वापस भेजा जा रहा है वहाँ से, क्योंकि सरकार के पास उनको रखने के लिए कुछ नहीं है। वैसे मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जो पढ़ने गए थे, यदि 100 बच्चा मान लो 1000 बच्चा पढ़ने गया, क्या 1000 में से 1000 बच्चे की इंटेंशन पढ़ने की थी? पढ़ने वो तो सेटल होने, वो तो एक तरीका है ना। जो बच्चे यहाँ नहीं ना पढ़ते, वो वहाँ जाके पढ़ना चाहते हैं क्योंकि सेटल होने के लिए। जी। फिर उन्हीं से आइलेट्स नहीं होती जी। फिर हम उनको ये कहते हैं कि भाई मैरिज का बेस देखो, वर्क का बेस देखो, या किसी और तरीके से हुक आप लगा सकते हो। जी। क्योंकि एजुकेशन का जिसके योग अच्छा है ना, वही एजुकेशन के बेस पे जा सकता है। अब बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, वापिस आना पड़ेगा लोगों को। देखो रूल एंड रेगुलेशन तो हर एक पे है। अब आप बिना पासपोर्ट के तो इंडिया के बाहर नहीं जा सकते। मैं आपको बोलूँ, आपका विदेश जो होगा, पासपोर्ट आपने बनाया नहीं है, बिना पासपोर्ट के तो किसी कंट्री में भी नहीं जा सकते आप। तो जितने वो लोग रूल एंड रेगुलेशन तो सबके लिए हैं। उनको अब बारिश हो रही है, करना है। बारिश तो भिखारी के लिए भी है और करोड़पति के लिए भी है। बारिश तो सबके लिए है। रूल अकॉर्डिंग 1% को दिक्कत आ रही है, उस पर हम उसकी हॉरोस्कोप देखेंगे। सबको आ रही है, वो कंट्री के रूल है, कंट्री के रूल, वो कंट्री के रूल है। ज़्यादातर लोग विदेश जाते हैं, शादी कर लेते हैं, शादियाँ सिरे नहीं चढ़ रही, मैक्सिमम लोगों के डिवोर्स हो जाते हैं। देखो शादियाँ सिरे ना चढ़ने का योग, आजकल लॉयल्टी कम है जी। नंबर 1, सोशल मीडिया का ज़माना है, कईयों के तो फेसबुक से फ्रेंड बन जाते हैं जी। बहुत ऐसा प्रचलन है, और एक दूसरे पे शक की भावना है। पुराने टाइम में एक इंसान कमाता था, बाप कमाता था, और 10 बंदे भी खा लेते थे घर पे। आज के टाइम पे हर एक बंदा कमाना चाहता है। अब वहाँ तो कल्चर ही है कि वाइफ भी कमाती है, हस्बैंड भी कमाता है, और फिर जो कमाने वाला इंसान है वो दूसरे की बात नहीं सुनता है। जी। वो कहता है मैं कौन सा तेरे से कम हूँ, मैं भी तो कमाती हूँ। वो आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती। फिर कुछ कुंडलियों में योग होते हैं, किसी का शुक्र खराब है मेल का तो मैरिज में दिक्कत आएगी, लड़की का बृहस्पति खराब है तो मैरिज में दिक्कत आएगी। उसके लिए फिर रेमेडीज़ होती हैं, वो रेमेडीज़ उसकी कुंडली के अकॉर्डिंग होती हैं। कुछ जेमस्टोन, कोई पाठ पूजा की हेल्प ली जा सकती है। लोगों के 2-2 3-3 बार तलाक हो रहे हैं बाहर। देखो एक फैमिली में मान लीजिए गाड़ियाँ भी बहुत हैं, प्रॉपर्टीज़ भी हज़ारों करोड़ों की हैं, मैरिज नहीं चल रही। एक बंदा बेचारा किराए पे रह रहा है जी। अपनी वाइफ को साइकिल पे लेके घूमता है शहर में, उसकी मैरिज चल रही है। घर भी अपना नहीं है, गाड़ी भी कोई पेट्रोल गाड़ी नहीं है, साइकिल पे है, उसकी भी मैरिज चल रही है, और 1000 करोड़ वाले की टूट रही है। जी। बात तो किस्मत पे आ गई ना। जब शादी होनी होती है आज के दिन, वो तो प्यार से शादी होती है आजकल, कुंडली से तो शादी होती है। देखो जो प्यार है ना, प्यार में कुछ गलत तरीके से आजकल लड़के लड़कियां जैसे फ़ोन पे बात करते हैं, वो एक दूसरे को सब्ज बाग बहुत दिखा देते हैं। जी। अपने को बढ़ा चढ़ा कर बोलना है। जी। लव जो है ना, लव 5-6 महीने में ख़त्म हो जाता है। ज़िंदगी पैसे से चलनी है। जब पैसा नहीं आता फिर मैरिज ख़राब हो जाती है। मानते हैं ना इस चीज़ को? जी। जी। जब आपके राशन नहीं होगा घर में, जी। आप कमाएंगे कुछ नहीं, तो अकेले लव से क्या होगा? प्रैक्टिकल तो वही है ना। आपने पहले तो दिखा दिया मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बाद में अगली बोलती है तो सब कुछ झूठ ही बोलता रहा। तो अपने आप को सेटल करना, अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना ज़रूरी है। कामयाब इंसान के पीछे भीड़ होती है, नाकामयाब लोगों की पीछे रिश्तेदार भी नहीं होते। गुरु जी, आप समाज में रहते हैं हम दोनों, हमें भी पता आज के दिन अरेंज मैरिजेस ख़त्म हो गई हैं। बिल्कुल। अब जहाँ 2 बच्चे पढ़ रहे होते हैं, जहाँ काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, वहीं पे शादी हो जाती है। टेवे तो कभी किसी ने मिलाए नहीं। ऐसे लोगों के लिए उपाय क्या होते हैं? देखो ऐसे लोगों के लिए उपाय है, हम सबसे पहले तो यही कहेंगे थोड़ा बहुत धर्म कर्म से के साथ टच रहो। जैसे आज से 30 साल पहले जो लोगों को दिक्कतें नहीं थी, आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। पुराने लोगों के पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी जी। आज के लोगों के पास फैसिलिटी होते हुए भी एंग्जाइटी और डिप्रेशन है जी।
हम उस फैसिलिटी को दिमाग पे हावी कर चुके हैं, हमने भगवान से डिस्कनेक्ट कर लिया। हमें ये नहीं पता आज के लोगों को, आज के बच्चों को जो मैथोलॉजी है ना, जैसे हनुमान जी हैं या रामचंद्र जी हैं, वो कार्टून में दिखाए जाते हैं, वो कार्टून ही समझते हैं उनको रियलिटी में पता ही नहीं है कि ये भगवान के तौर पे भी पूजे जाते हैं। तो ये माँ बाप की जिम्मेवारी भी बनती है, उनको मॉरल वैल्यूज सिखाई जाए। शादियाँ बहुत बुरा हाल है, अब बिना टीवी देखे हुए शादी होगी। बिल्कुल। अब उसमें योग नहीं है, दोनों का उल्टा योग है, ना कोई गुण मिल रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ऐसे लोग कोई पूजा करके, कोई पाठ करके, देखो उनकी कुंडली के अकॉर्डिंग जो उनके खराब प्लेनेट है, जी। उनकी रेमेडीज करवा के, कुछ पाठ पूजा करवा के उनको बैलेंस करने के ऐसे 90% चांसेस होते हैं। ऐसे एनआरआई लोगों को आप कोई हेल्प करते हैं? बहुत लोग हैं। कई लोगों को अपना जो मकान भी किस्तों पे लिया है वो भी बैंक को सरेंडर करना पड़ जाता है। बहुत सारे लोग आपका ये वीडियो देख रहे हैं, हमारा चैनल एनआरआई लोगों के लिए है, बहुत सारे लोगों को मेरे पास ऑलरेडी 40 कंट्रीज के क्लाइंट हैं जो एनआरआई हैं। मेजर प्रॉब्लम क्या होती है एनआरआई बंदे की? मेजर प्रॉब्लम लोगों की आजकल के टाइम पे यही है कि यहाँ से बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन लेके गए थे, जी वहाँ पे उतना उनको दिखा नहीं है। जी कुछ लोगों को दिखा, बात तो वही आ गई ना, हर एक बंदे को टॉप लेवल की कामयाबी नहीं मिलती। जी। पहले आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि मैं बना किस काम के लिए हूँ। मैं जॉब के लिए बनाऊँ, मैं बिजनेस के लिए बनाऊँ। तो बिजनेस के लिए बनाऊँ तो कौन से बिजनेस के लिए बनाऊँ? मैं ट्रकिंग में आप जाऊँगा, विदेश में कौन सा कारोबार करेंगे वो भी आपको सारा कुछ देखना वो पड़ेगा। देखना पड़ता है। अब आपका शनि खराब है, आप ट्रांसपोर्ट के काम में आ गए तो आपके नुकसान ही होंगे। शनि खराब है, ट्रांसपोर्ट का काम नहीं चलेगा। आपके मंगल बृहस्पति खराब है जी। तो आपका फूड लाइन का काम नहीं चलेगा। जो लोग आपका मंगल शनि खराब है, आपका रियल एस्टेट का काम नहीं चलेगा। हर एक कारोबार के लिए अलग अलग प्लेनेट है, हर एक प्लेनेट की अपनी फ्रिक्वेंसी है, उसी के हिसाब से होगा। उसी के हिसाब से होगा। हम देखते हैं कि किसी बंदे ने इस लाइन में कामयाबी ले ली, हम उसको ट्रेस करके उसकी कॉपी करना शुरू कर देते हैं। हर एक इंसान हर एक चीज़ में उसका किसी को कॉपी नहीं कर सकता। लोग महंगी गाड़ियों पे फोटो खिंचा के, वीडियो खिंचा के सोशल मीडिया पे डालते हैं। चाहे वो अपनी ना भी हो, दूसरे लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। हर आदमी कामयाब नहीं होता बाहर। हर एक बंदा कामयाब नहीं होता है। देखो पता क्या है, एक पुरानी कहावत सुनी होगी, कहते थे तुर जा बर्मा नू लेख जाणगे नाले। एक कहावत पंजाब में आम चलती थी पुराने टाइम में। लोग पहले कनाडा या अमेरिका नहीं जाते थे, पहले लोग वर्मा में गए, बर्मा में। हाँ। उसके बाद दुबई वगैरह में भी लोग जाने शुरू हुए, अफ्रीका में लोग गए। हमारे कुछ नॉन बंदे भी अफ्रीका से पुराने टाइम में आए थे, 40-50 साल पहले हमारी फैमिलीज़ के लोग, वो यूके में ट्रांसफ़र हुए। जी। अफ्रीका से जो लोग उधर चले गए। अब आजकल अमेरिका कनाडा का ट्रेंड है, बच्चों का ट्रेंड है कि एजुकेशन के बेस पे जाओ। परंतु पेरेंट्स को चाहिए पहले पूछो कि इसको वहाँ जाके पढ़ाई के बाद सफलता लेके के लिए करना क्या है, जॉब करनी है या अपना काम करना है। मैंने 2 बच्चे विदेश भेजे। अभी मैं 3 महीने पहले इंग्लैंड गया। मैंने वहाँ जाके एक आदमी को ढूंढा। मैंने 2008 में ये काम शुरू किया था। 2008 में मैंने किसी को इंग्लैंड भेजा था पढ़ने के वीजे पे। मैं उस बंदे को मिल के आया हूँ इंग्लैंड में। वो आज भी कच्चा है, वो आज भी दिहाड़ियाँ लगा रहा है। एक लड़की हमने अमेरिका भेजी थी, वो 5 महीने बाद ही उसको ग्रीन कार्ड मिल गया। ये दोनों के क्या? देखो मैं वही बात आ गई ना, बीज कब डालना है। एक को सही ट्रैक मिल गया, एक आदमी 17 साल से कोशिश कर रहा है, एक बंदा सही ट्रैक पे नहीं है। 17 साल में आदमी इंग्लैंड में पक्का नहीं हुआ, अमेरिका में 6 महीने में पक्की। मान लो एक बंदा हाईवे पे मेन पे जा रहा है, जी। किसी ने किसी से हेल्प ले ली, उसको किसी ने बता दिया ये सीधा रास्ता हाईवे पे जाएगा। एक बंदा गलियों में घूमते घूमते जा रहा है, उसकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, वो 10 गलियों में घूमते घूमते हाईवे पे पहुंचेगा। एक बंदा सीधा ही पूछ के सीधा हाईवे पे चढ़ गया, उसको पता है हाईवे का रास्ता क्या है। आप अपने सिस्टम से चलो ना। लोग पैसे कमाने में समय खराब कर लेते हैं बाहर जाके, पीआर पुआर नहीं देखते, लोग शॉर्टकट में पड़ जाते हैं। बिल्कुल यही है कि शॉर्टकट इनकम है ना। वो देखो आजकल जुआ सट्टा लॉटरी है, आजकल फॉरेक्स का काम है, आजकल हर एक बंदा शॉर्टकट इनकम चाहता है। हर एक बंदे को शॉर्टकट इनकम के लिए नहीं बना होता। लॉटरी की 10 लाख टिकट बिकती है ना, निकलती किसी एक की है। 10 लाख टिकटों में, 20 लाख टिकटों में किसी एक की निकलती है। हर आदमी के भविष्य में नहीं होता कि उसको बड़ा आदमी बनना है। 5% लोगों के होता है कि बहुत टॉप लेवल पे जाना है, 30% लोगों का होता है मिडल में रहना है।
आज नो डाउट जो मिडिल फैमिलीज हैं उनके पास भी सब फैसिलिटीज़ हैं, मिडिल वाले लोग नीचे नहीं आना चाहते, वो ऊपर की दौड़ में जाना चाहते हैं। जो टॉप लेवल वाले वो नीचे नहीं आना चाहते, और मिडिल वाले के भाग्य में नहीं है तो इसीलिए स्ट्रगल कर रहा है। वो स्ट्रगल कर रहा है। जो नीचे वाला है उसे तो छोड़ चुका है। आपके पास ज़्यादातर लोग आते हैं, उनकी टॉप 3 क्वेश्चंस क्या होते हैं? टॉप 3 क्वेश्चन हर एक, यदि पेरेंट्स आते हैं, जी। पेरेंट्स का टॉप 3 क्वेश्चन यही होता है कि बच्चा किस एजुकेशन में जाएगा। अब ये एक और चीज़ आ गई, अब बाहर बच्चा भी जा रहा है, किस एजुकेशन में जा रहा है। जी बच्चे को इंजीनियरिंग करवा दी आपने, जी। पर उसकी कुंडली में इंजीनियरिंग से पैसा कमाने का योग ही नहीं है, गलत एजुकेशन ली, बच्चा प्लेयर बन गया। बहुत प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने एजुकेशन कोई और है, फील्ड कोई और चूज कर ली। ऐसे होता है। आपकी एजुकेशन से आपको इनकम के प्रोड्यूस होने के योग होने चाहिए। यदि वो नहीं है तो वो भी बच्चा उस एजुकेशन में कामयाब नहीं होता है। बच्चों पेरेंट्स की पहली होती है कि बच्चे को एजुकेशन कौन सी लेके दें। जी। दूसरे नंबर पे क्या ये बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा, क्या ये अपनी लाइफ में सेटल होगा या नहीं होगा, कितना पैसा कमा लेगा। जी। कहीं एक और आजकल बहुत प्रॉब्लम है, गलत संगत में तो नहीं पड़ जाएगा। अब कई लोग बाहर जाके नाकामयाब इसलिए होते हैं, उनको गलत फ्रेंड सर्कल भी मिलता है, खाने पीने वाले क्लबों में ले जाने वाले लोग मिल जाते हैं, पैसा सारा वहाँ उड़ा देता है, माँ बाप ने जहाँ कर्जा लेके भेजा होता है, ये दिक्कत भी है। ये सब कुछ ग्रहों में पहले ग्रहों में होता है। आपके बच्चे में मेहनत करने की आदत है कि नहीं, वो सिंसियर है अपनी लाइफ में। यदि वो सिंसियर ही नहीं है अपने पेरेंट्स के प्रति, कि उसको वैल्यू ही नहीं पता है कि पेरेंट्स ने मेरे को पे पैसा कितना खर्च किया ज़िंदगी में, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, वो तो अपनी लाइफ जीने पे लग गया, खाया पिया मौज करा। वैसे बच्चे भी माँ बाप को दुख देते हैं कई बार। कर्म प्रधान होना जरूरी है। बहुत सारे ना डॉक्टर ऐसे होते हैं, डॉक्टरी कर लेते हैं, बट उनके पास गाहक नहीं होता। कारण है वो उस चीज़ के लिए बने नहीं है। कई डॉक्टर्स हैं, एक क्लिनिक से उसके बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल बन गए। एक डॉक्टर है, उससे बैंक से लोन लेके मशीनरी ली और उससे पैसा ही नहीं वापस दे हो रहा है। जब हमने शुरू किया तो आपने सबसे पहले मैंने आपको अपनी पत्री दिखाई, तो दो चीज़ें जो मुझे कॉमन लगी हम दोनों में। पहले तो हमारा पेट एक जैसा दोनों का और दोनों को ऑलमोस्ट सेम टाइम हो गया। मुझे 17 साल हुए काम करते हुए, आपको 19 साल हो गए। आप मेरे से ज़्यादा सीनियर हैं। तो मेरा कोई गुरु नहीं है इस लाइन के अंदर, मेरे को शौक था, मैंने शौक से बाहर जाने का काम सीख लिया। ये चीज़ मैं भी आज देखो ऑनलाइन कह रहा हूँ, मेरा भी गुरु नहीं है इस लाइन में कोई। जी। कहते हैं ना 6 महीने के कोर्स करने वाले, 1 साल के कोर्स करने वाले प्रैक्टिस नहीं करते, वो सीधा पैसे कमाने पे लग जाते हैं। जी। मैंने 6-7 साल तो रिश्तेदारों की फ्री में कुंडलियाँ देखी हैं। अब जो बंदा मेरे को, एक बंदा पॉडकास्ट में बोल रहा है ना कि 1.5 लाख कुंडलियाँ कैसे देख ली, उसको ये नहीं पता 6-7 साल मैंने फ्री में क्यों देखी, क्योंकि मेरे इनकम के सोर्स और भी है। जी। मैं शौक से इस काम में आया, अब प्रोफेशनल हूँ, अब मैं फ्री नहीं करता। जी। जी। अब फ्री नहीं करता, प्रोफेशनल हूँ, पर प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। जी। यदि आप में ना एक आग होनी चाहिए, जी। वो आग नहीं है ना, फिर आप किसी को कॉपी नहीं कर पाओगे। आप 6 महीने साल के कोर्स करके किसी को भी आप कॉपी नहीं कर पाओगे। जो 19-20 साल का एक्सपीरियंस है वो 6 महीने साल में नहीं आएगा आपको। आपका एक्सपीरियंस तो आपके साथ बैठते ही पता लगता है कि आपको तजर्बा है। मैंने जब आपकी कुंडली आपने दिखाई, मैंने आपको डेट सन बताया, सब कुछ बताया। आपने मेरे को ना डेट बताई ना सन बताया। मेरे दिमाग में 100 साल का पंचांग फीड है, 100 साल का पंचांग। मेरा गुरु नहीं है इस लाइन में कोई, मेरी सेल्फ प्रैक्टिस है, भगवान ने इसमें हेल्प करी है। खुद है गुरु आप। हाँ, आपने मेरी कुंडली में सरस्वती योग है, वो भगवान ने मेरे को उस लाइन में डाला है और मेरे को रास्ता दिखाया खुद कि मेरे जैसे ना एक रास्ते पे जा रहे हैं, सेकंड रास्ता टर्न लिया तो सही पे ही गया। वो कुंडली के योग बनते हैं ना, फिर मरकरी एग्जॉल्टेड है, गुरु शुक्र इकट्ठे हैं, मंगल राजयोग में है। तो जब बंदे में पैशन होगा ना, मंगल पैशन का प्लैनेट है, जब बंदे में आग होगी, पैशन होगा, मेहनत होगी, उसमें रेजिस्टेंस पावर होगी मेहनत करने की, वो बंदा मुकाम पे पहुंचता है, फिर उसको गुरु की लोड़ नहीं पड़ती। आपको एक चीज़ बताऊं, एक पॉडकास्ट आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले, तृष्णेट अरोड़ा, मैं उनका नाम ले रहा हूँ। मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ कि जो लोगों ने ज़िंदगी में कुछ किया है। वो बच्चा 8वीं क्लास ड्रॉप आउट है जी, आज वो इंडिया गवर्नमेंट को सर्विस दे रहा है जी, जितने हम यूपीआई यूज़ कर रहे हैं। जी, 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 उसकी 1200 करोड़ या 2000 करोड़ की कंपनी है। जी,
कितने एम्प्लॉयज़ 8वीं ड्रॉप आउट। आप जरूरी नहीं आपका बच्चा 25 साल पढ़ के ही कमाएगा, जिसमें आ गया ना वो बिना पढ़े भी कमा लेता है। लोग जब बचपन पढ़े में लिखे बंदे भी आजकल वर्थलेस घूम रहे हैं। हम जिस भी महान एजुकेशन है ना, जो एजुकेशन आपको गुलाम बना देती है कई बार। गुलाम बना आप अपनी डिग्रियों को दिमाग पे हावी कर लेते हो। जी। जो बंदा है ना बिल्कुल ओपनली चलता है, वो हुक क्रुक हर चीज पे अपना लक्का जमाता है। दुनिया के अमीर तरीन लोगों की बात करें तो उनके पास एजुकेशन नहीं है। बिल्कुल, सचिन तेंदुलकर के पास, धीरू भाई अंबानी को दुनिया मुट्ठी में कर ली उन्होंने। सचिन तेंदुलकर के पास एजुकेशन नहीं है। जी। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास एजुकेशन है बट वो सिर्फ जॉब के पीछे ही घूम रहे हैं, उसी चक्कर जहाँ में उनका ब्रेन ओपन नहीं हुआ है। एक्चुअली कहते हैं ना, पढ़ाई से ज़्यादा बंदे का जो है कि उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होना चाहिए। उसने जैसे घाट घाट का पानी पिया होता है ना, वो एक्सपीरियंस होने चाहिए। उसको पता हो कि आज यदि मैं गिर भी गया ना ज़िंदगी में एक बार, तो उठना कैसे है, ये होना चाहिए। अमीर का बच्चा तो छोटी सी मुसीबत में भी सुसाइड कर लेता है। जो धक्के खा खा के ऊपर उठता है ना, उसको पता है कि गिर गया तो उठना मेरे को आता है। ये पॉडकास्ट है, इसमें मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ, मुझे खुली आज़ादी है। हाँ बिल्कुल पूछे। तो मैं कुछ पर्सनल सवाल पूछूंगा आपसे। हाँ जी। आप इतना पॉजिटिव कैसे रहते हैं? पॉजिटिव का कारण है, देखो मैं ना भगवान से कनेक्टेड हूँ जी हमारे घर में पाठ पूजा का मैंने बचपन से जो देखा है, जी। तो मेरी 3:30-4 बजे आँख अपने आप खुल जाती है बिना अलार्म के। मैं रोज उस टाइम उठते पे हैं मेडिटेशन करता हूँ। रोज 4 बजे उठते हैं? अपने आप आँख खुलती है बिना अलार्म के। जी। आप मेरा नंबर सेव करो, 3:30-4 बजे तो मेरा गुड मॉर्निंग का स्टेटस लग जाता है एवरी डे। भगवान के साथ कनेक्टेड है। भगवान के साथ कनेक्टेड है। कभी हेल्थ ख़राब हो या कोई दिक्कत हो, चलो बंदा कई बार नई मेडिसिन लेके सोया, वो अलग चीज़ है, पर 99% 3:30-4 बजे आँख खुलती है। भगवान पे विश्वास है और हमेशा पॉजिटिव ही सोचा है ज़िंदगी में। आजकल है ना पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन। हम कहते हैं कि कहते हैं अभी भगवान मेरे को दे रहा है, मैं लोगों से बहुत अच्छा हूँ। पॉजिटिव सोचने से भी पॉजिटिव होता है। बंद पई घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम दिखा देती है। सही है या गलत? जी जी जी। घड़ी 3 बजे पे रुक गई तो दिन के 3 बजे, रात के 3 बजे सही टाइम दिखा देगी। आप में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं। नेगेटिव बंदा तो ज़िंदगी में फेल है, वो तो चाहे जितना मर्जी पढ़ा हो, पढ़ाई लिखाई काम नहीं आती। पॉजिटिविटी, विल पावर होनी फिर चाहिए। भी श्रेय किसको देना चाहेंगे? पेरेंट्स को। क्या करते पापा आपके? बिजनेस में है। पापा ने सिखाया आपको? देखो उनको स्ट्रगल करते देखा है हमने जी उनको पाठ पूजा करते देखा है, जी। उनको लाइफ में मुसीबतों को पार करते देखा है। तो कुछ धर्म कर्म से लिंक है, तो उन चीज़ों का नेचुरली मुझे लगता है अगर किसी कामयाब इंसान का श्रेय देना हो ना, तो सबसे पहले उसके माँ बाप का होता है। उसका कारण ये है कि भगवान बाद में है। गुरबाणी में, ग्रंथों में भी यही लिखा है कि सबसे बड़ा गुरु माँ बाप है, जिन्होंने तुम्हें पैदा किया, जिन्होंने दुनिया पैदा दिखाई। किया और आपको अच्छे संस्कार दिए हैं। अगर आप आज गालियाँ नहीं निकाल रहे, हर आदमी की इज्जत कर रहे हो, धर्म कर्म कर रहे हो, तो उसका क्रेडिट आपके माँ बाप को जाता है। बिल्कुल। जब कोई सभ्य होता है, बहुत सारे लोग हमें नेगेटिव कमेंट भी लिखते हैं, बहुत सारे लोग इरिटेट भी वो करते उनके हैं। माँ बाप की परवरिश का हिस्सा दिखता है। मुझे लगता है यार, अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ गलत लिख सकते हो, देखो मैं एक ना तो आप घर में कैसे रहते हो? स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज कर रहा हूँ, जी। नहीं करना चाहिए। कुत्ते गली में भी भौंकते हैं, आजकल सोशल मीडिया पे भी है। सीधी बात बोलता क्या हूँ। होता है, ये लोगों जो की बंदे मानसिक- गलत कमेंट करते हैं ना, वो अपने माँ बाप के संस्कारों को, अपने डीएनए को रिप्रेजेंट करके दिखा रहे हैं कि हमारे अंदर भरा क्या हुआ है। जिसके अंदर जो होगा वही निकालेगा ना। जिसके अंदर है ही गंदगी, वो गंदी बोलेगा और क्या करेगा। किसी महापुरुष के पास चले जाओ, वहाँ पॉजिटिविटी मिलती है। धार्मिक स्थान पे चले जाओ, पॉजिटिविटी मिलती है। कई लोग कहते हैं जी एस्ट्रोलॉजी है नहीं, मैं कहता हूँ आओ प्रूव करके दिखाता हूँ, पर साइंटिफिक। वहम नहीं होगा। मैं आपको कहता हूँ बिल्ली रास्ता काट जाए, मैं नहीं रुकता है। जी। कोई छींक मार दे, मैं नहीं रुकता है। वो तो वहम है ना जी। वहम है। देखो अब एक प्रचलन है ना, जैसे कहते हैं कि कोई नई चीज़ लेके आए, कोई रिश्तेदार आया, तेल दहलीज पे तेल डालते हैं। जी तेल चोना कह देते हैं पंजाबी च। जी। उसका लॉजिक क्या है? आज हम पत्थरों पे तेल चो रहे हैं। पुराने टाइम पे कच्चे मकान होते थे, जो मिट्टी वाले बेड़े होते थे, हमारे आंगन जो होता था, जो गेट होते थे ना लकड़ी के होते थे, उनमें चूं चूं की आवाज़ आती थी। हाँ जी। तो उस पर तेल डालते थे, कोई रिश्तेदार आएगा तो वो जो आवाज़ आएगी ना, वो आवाज़ अपशगुन माना जाता था। वो तेल डालते थे। आज मार्बल पे ही डाले जा रहे हैं। सड़क पे 2 ईंटें रख दो,
कपड़ा डाल दो लोग तो वहाँ भी मत्था टेक के 2-3 साल बाद आपको वहाँ कोई ना कोई धार्मिक स्थान बना दिख जाएगा। अंधविश्वास, अंधविश्वास नहीं है, ये साइंस है। धरती 360 डिग्री है, उसका जोड़ 9 बनता है जी। बच्चा माँ के पेट में 9 मंथ रहता है जी। नवरात्रे भी 9 होते हैं, नवरात्रे भी 9 होते हैं जी। और छोटी माला होती है 27 मन के होते हैं, उसका जोड़ भी 9 होता है, 27 का जोड़ 9। बड़ी माला 108 मनकों की होती है, उसका जोड़ भी 9 होता है। कितनी चीज़ें 9 से हैं। अब किसी बहुत बड़े साधु संत के आगे लगाते हैं श्री श्री 108, श्री श्री 1008, उसका जोड़ भी 9 है, 9 संपूर्ण अंक है जी। अब चंद्र है, चंद्र अमावस और पूर्णमासी, पूर्णिमा, ब्राइट हाफ और डार्क हाफ, ये धार्मिक स्थानों पे मनाए जाते हैं। चंद्रमा एक दिन पूरा टॉप पे होता है पूर्णमासी के दिन, अमावस को 0 होता है। इसी चंद्रमा का लिंक करवा चौथ के साथ है हिंदू धर्म में जी। इसी चंद्रमा का मंथ मुस्लिम के जो उनके जो ईद होती है उसके साथ लिंक है। फिर सबका लिंक चंद्रमा के साथ ही क्यों? 12 राशियां हैं जी, 12 ही मंथ है, 12 ही मंथ है ना। सूर्य जो है, कोई गूगल पे गूगल करके देख ले भी, जो संक्रांति होती है उसको होता क्या है? सूरज एक राशि से दूसरी राशि में जाता है जी। 12 राशि हैं, 12 मंथ, और उन मंथ के जो नाम है ना वो भी नक्षत्रों के अकॉर्डिंग है, नक्षत्रों के अकॉर्डिंग है जी। यानी कि इसको साइंस के बेस पे माने ना तो ज्योतिष एक साइंस है। अब अंधविश्वास जिन्होंने बना दिया है वो कहता है आपका तो बहुत बुरा होने वाला है, डरा दिया अगले को, आपके तो बच्चे पे कष्ट आ गया बहुत ज़्यादा जी। जहाँ आप पर किसी ने कुछ करा दिया है, जी। ये वहम के कारण है। आपको अगला पहले साइकोलॉजिकल वीक कर देगा जी। उस बंदे में विल पावर कहाँ नहीं है। जिसने कई लोग ना ऐसे लोग आते हैं वो ज्योतिष पे विश्वास नहीं करेंगे, कोई बोल देना कि वहाँ भूतें निकाली जाती हैं, वो सबसे पहले लाइन में वहाँ लगा होगा। ऐसे होता है। कारण है उसके ब्रेन में, उसने बचपन से देखा ही वही कुछ है। ये पढ़े लिखे लोगों का शास्त्र है, ये अमिताभ बच्चन जैसे लोगों का शास्त्र है, ये एकता कपूर जैसे लोगों का शास्त्र है, जिन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू जैसे लोगों का शास्त्र है, ये बैंक मैनेजर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या टॉप लेवल के पॉलिटिशियंस जो जेमस्टोन को मानते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, कर्म प्रधान लोगों का शास्त्र है। वेले बंदे के लिए क्या है, उसको चाहे कोई जेमस्टोन डलवा दो, जो मर्जी करा दो, वेले बंदे ने काम ही नहीं करना। वेले बंदे के, ये पढ़े लिखे लोगों की, तरक्की पसंद लोगों की विद्या है। ये क्रिटिक का भी सामना करना पड़ता है आपको? करना पड़ता है। देखो तो कहते जी आपने पगड़ी बांधी, आप कैसे एस्ट्रोलॉजी हो सकते हो? देखो कई लोग कह देते हैं, मैं आपको ये कहता हूँ कि ये तो विद्या है ना जी, विद्या तो कोई विद्या भी है। सीख सकता है। मैं हमेशा कहता हूँ एक वकील साहब भी जज बनते हैं ना जी। मैं तो ये कहता हूँ कि किसी भी धर्म में कोई भी चीज सीखी जा सकती है। यदि पगड़ी बांध के एस्ट्रोलॉजी पे स्टडी नहीं की जा सकती, उस रिसर्च नहीं की जा सकती, ये एक साइंस है, मैं प्रूव कर रहा हूँ। जैसे अब बोल के हटाऊँ, इसी तरह मान लो एक सिख डॉक्टर भी होता है, सिख इंजीनियर भी होता है, सिख बैंक मैनेजर भी होता है जी। और पंजाब में यदि इतना ही धर्म है तो शराब के ठेके स्कूलों से ज़्यादा है जी। ऐसे ही है। मीट की दुकानें ज़्यादा है, प्राइम लोकेशन पे है। चौक में आप बिल्कुल बिल्कुल पिन पॉइंट पे ना प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, शराब का ठेका सबसे पहले होगा जी। कोई धार्मिक स्थान पे ये बोल देगा कि शराब पीने वाला यहाँ चढ़ावा ना चढ़ाए, लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। चढ़ावे का परसेंटेज 80% उड़ जाएगा जी। 80% चढ़ावे का परसेंटेज उड़ जाएगा। और आज कई धर्म स्थानों के लोग भी करप्ट निकलते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं हम। सारे गलत नहीं होते, जो सही है हम उनको सही बोलेंगे। मैं बहुत बार लोगों से बात करता हूँ, जो ज्योतिष है ये ज्ञान का विषय है, ये इंसानियत की विद्या है, ये साइंस है। देखो पर मेरी जितना ज्ञान मैंने अभी तक आपको देखा है, आपके अंदर जितनी रुचि है, जितना आपके अंदर एक्सपीरियंस है, ये शायद ही किसी के अंदर होता है। और जब हम एस्ट्रोलॉजी के लिए जाते हैं, हम पंडित जी के पास जाते हैं, तो हमने वही देखा कि टिक्का लगा होगा, पंडित जी का मतलब होता है कि किसी को ज्ञान है, ज्ञानी को पंडित जी बोला जाता है। अब हम सिख धर्म में ज्ञानी किसको बोलते हैं? ज्ञानी पगड़ीधारी को नहीं बोलते, ज्ञानी जिसको ज्ञान है। ऐसे ही पंडित जी हैं तो पंडित जी वो हैं जिनको काम करना आता है, जिनको ज्ञान है।
तो ये कोई धर्म का विषय नहीं है, ये तो सीधा सीधा साइंस है। जितना कट्टरवाद आज दिखाया जा रहा है ना जी कट्टरवाद गुरुओं के टाइम पे इतना कट्टरवाद नहीं था जी जितना आज दिखाया जा रहा है। और वो कट्टरवाद के पीछे कई कारण भी हैं। हम सीधा ओपनली बोले तो पैसे की लड़ाई भी है। जी सीधा बोले पैसे की लड़ाई है, जी। उसकी खातिर एक दूसरे से लड़ाइयाँ हो रही हैं। जी जो देखो ये इंसानियत की विद्या है, इसका किसी धर्म के साथ कोई लेना देना नहीं है। बाहर के लोग भी तो एस्ट्रोलॉजी, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी चलती है वहाँ पे, जैसे हमारे मून बेस एस्ट्रोलॉजी है। हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं। वैदिक है, उसके बाद कई शाखाएं हैं। वेस्टर्न रेड बुक एस्ट्रोलॉजी, है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी क्या होती है? वो सन बेस होती है। सन बेस जैसे वो ना, आपने राशि देखोगे उनकी 22 अक्टूबर से लेकर 22 नवंबर वो ऐसे चलती है, लिखा होता है साथ में। अच्छा 22 तारीख से चलेगी। 22 तारीख से वो उनका जो सन साइन का चेंज होता है ना, जी 22 नवंबर से 22 दिसंबर। इंडियन एस्ट्रोलॉजी मंथ के हिसाब से नहीं, पर डे के हिसाब से चलती है, घंटों के हिसाब से। एक्यूरेट है ज़्यादा, जी ये ज़्यादा एक्यूरेट है। एस्ट्रोलॉजी तो बाहर के लोग भी हैं, फिर वो वहम में थोड़ी हैं वो। मैं तो ये भी कहता हूँ, यदि हम कहते हैं कि ये सनातन की ही विद्या है, तो ब्रिटिश लोगों ने राशियाँ कहाँ से लेके आए? 12 राशियाँ कैसे आ गई वहाँ पे? हमारी भी 12 ही हैं, उनकी भी 12 ही हैं। जी तो उन्होंने भी तो, उनके पूर्वजों ने भी तो रिसर्च करी है ना। जी ये इंसानियत की विद्या है जो आपको रास्ता दिखाती है। हाँ, वहम में डालने वाले लोग इस लाइन में भी मिलेंगे आपको, जो आपको यानी कि अंधविश्वास की तरफ धकेलेंगे, पर हमारा वैसा काम नहीं है। लोग ना कंफ्यूज फिर यदि अंधविश्वास में डालना हो तो हम माथे पे टिक्का लगा के गले में माला डाल के बैठ सकते हैं। देखिए वो एक आस्था का विषय है, ये एक साइंस का माध्यम है। अभी एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं तो एस्ट्रोलॉजी कई प्रकार की होगी। आज एक जो हमारा पॉडकास्ट देख रहा है उसको ये कि मैं कहाँ जाऊँ, कोई लाल किताब की बात करता है, कोई काले जादू की बात करता है, कोई वशीकरण की बात करता है, कोई तवीज़ की बात करता है, कोई कहता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी कर लो। ये क्या कितने प्रकार के? देखो जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है ना, ये एंशियंट है। जी जैसे कलयुग 5000 साल प्लस 5100 साल हो गए। उससे पहले त्रेता युग आया जी रामचंद्र जी का, और उससे पहले जैसे त्रेता द्वापर युग आया कृष्ण जी का, और उससे पहले सतयुग। ये ब्रह्म विद्या है, ये बहुत पुरानी विद्या है, ये करोड़ों साल पुरानी विद्या है। रेड बुक 100 साल पुरानी विद्या है। मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं करता, परंतु कुछ लोग उसमें गलत तौर पर, गलत तरीके से उसको डील कर रहे हैं। कोई भगवान से लोगों को डिटैच भी कर रहे हैं। कोई कहता है कि तुमने धार्मिक स्थान से कुछ प्रसाद लेके नहीं खाना, कोई मूर्तियाँ नहीं घर में रखनी, या कुछ नहीं करना। पाठ पूजा तक को भी रोक देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कुछ दबा दो, कुछ कहते हैं बहा दो। नहीं, वो चीज़ें गलत हैं। वो गलत है चीज़ें। दान पता कैसा होना चाहिए? दान होना चाहिए जैसे किसी धार्मिक स्थान पे आपने कोई लंगर में कुछ चीज़ दान कर दी, जी वो दाल या आटा या जो यूज़ हुआ किसी गरीब के खाने के काम आए, वो होना चाहिए। उपाय होने चाहिए। आज ग्लोबल वार्मिंग है, पेड़ पौधे लगवाओ। जी जिसका बुद्ध खराब है उसको पेड़ पौधे लगवाने के लिए बोलो, जी। तो एक जो समाज है उसके लिए भी अच्छा काम होगा। ये जो दबाने वाला और परवाने वाला वो काम देखो एक मन गढ़ंत बातें हैं। ऐसे कोई उपाय किसी ग्रंथों में है नहीं। हर किसी की अपना अपना उपाय हाँ, देखो पता है टाइम के हिसाब से चीज़ें बदलती है। पुराने टाइम पे आयुर्वेद था। जी यदि हम बोले कि हम तो आयुर्वेद पे ही चलेंगे, नहीं, उसके बाद होम्योपैथी भी आ गई। एलोपैथी ने बहुत ज़्यादा एडवांस, क्योंकि उन्होंने मशीन्स पे इन्वेस्ट किया। आज कोई आयुर्वेद वाला आपको दवाई देता है ना, होम्योपैथी वाला, हाँ, सीरियस नहीं लेते। जो एलोपैथी वालों की मशीन है, टेक्निक्स है, उसी पे एक्सरे निकलवा के दवाई दे रहा है ना। जी 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 एडवांसमेंट तो हर चीज़ में होती है। जी। अब कई एक धारणा थी, लोग कहते थे जी कि जो किसी का जन्म पत्री शाम को 5 बजे के बाद नहीं देखनी चाहिए। बड़ा सुना होगा आपने ऐसी चीज़। वो क्यों थी? उस टाइम पे लाइट नहीं थी, इसलिए थी। दिया था। दिए की लाइट में आपको गलत रीडिंग किसी को दे दी तो अगले का नुकसान ना हो जाए। वो कहते थे सनलाइट में ही देखो, सूर्यास्त हो गया ज्योतिष बंद। पर आज के टाइम पे तो लाइट है, कंप्यूटर है आपके पास कैलकुलेशन करने के लिए, सॉफ्टवेयर है आपके पास। समय चेंज हुआ। पुराने टाइम पे जो काम करते थे लोग सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, क्योंकि लाइट नहीं थी। आज तो फैक्ट्रियों में 3-3 शिफ्टें लग रही हैं। वक्त बदल गया ना, तो विद्या को भी उस हिसाब से मॉडिफाई करना होगा। ज्योतिष में एक योग है गज केसरी योग। गुरु और चंद्रमा का योग होता है कि केंद्रों में हों या इकट्ठे बैठे हों, गज केसरी योग। गज क्या है? गज बोलते हैं हाथी, जी केसरी उसके पास यानी कि सवारी हो, हाथी घोड़े हों जिसके पास। पुराने टाइम में राजाओं के पास होते थे, पर आज के टाइम पे हाथी घोड़ों की ज़रूरत है? नहीं जरूरत। आज के टाइम पे मर्सिडीज़ कारें हैं, ऑडी कारें हैं, जहाँ 20-25 लाख वाली, 5 लाख वाली कारें हैं। तो आज हम उसको ये थोड़ी बोलेंगे तेरे पास हाथी घोड़े हैं।
आज उसका गज केसरी, उसकी मर्सिडीज है। हाँ, आज के लोगों के पास जितनी फैसिलिटीज़ है उतनी तो अकबर के पास भी नहीं होगी। जो गीज़र आपकी बाथरूम में चल रहा है, आपके कमरे में एसी चल रहा है, जी जी प्राइवेसी है लाइफ में, वहाँ तो पंखा ऐसे उड़ने वाले, पंखा चलाने वाले थे, जी उतनी प्राइवेसी तो अकबर के टाइम पे भी नहीं होगी। आज जो सोशल मीडिया का ज़माना है, जो आप आज की मॉडर्न टेक्निक है, उसके हिसाब से एस्ट्रोलॉजी के मोड थोड़े चेंज हुए हैं, परंतु वैदिक एस्ट्रोलॉजी सुपर है। रेड बुक पे जो सही चल रहे हैं वो सही कर रहे हैं, पर जो मनगढ़ंत टोटके हैं वो वर्थलेस है। उसके बाद पमिस्ट्री है, पमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए। आज आपकी हैंड रीडिंग कर ली, इसमें छोटी लाइनें हैं ना, वो थोड़े थोड़े टाइम बाद चेंज होती हैं। जी जैसे वो छोटी लाइनें हैं, उसमें एवरी 6 मंथ उसका हाथ का इंप्रेशन लिया जाता है, जी निशान लेते हैं। उसमें जो छोटी लाइनें चेंज होती हैं वो देखते हैं कि ये बन रही हैं या ख़त्म हो रही हैं। 3-4 लाइनें तो सबकी ही होती हैं हाथ पे। पमिस्ट्री का सही टेक्निक वो है। प्रश्न कुंडली, जी आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए प्रश्न कुंडली लगवाने, जी डेट ऑफ बर्थ आपके पास है नहीं, जी वो पंडित 2 दिन के लिए बाहर चला गया, एस्ट्रोलॉजर बाहर चला गया, तो आपकी प्रश्न कुंडली का क्या होगा? प्रश्न तो आपने आज लगवाना था। जी अब 2 दिन बाद ज्योतिषी मिलेगा आपको, एस्ट्रोलॉजर मिलेगा, क्या उस दिन की प्रश्न कुंडली लगाएगा? गलत है। प्रश्न कुंडली वाले को जो पूछने जा रहा है ना, उसको पता होना चाहिए ये प्रश्न मेरे दिमाग में आया कब था। आप आज रात को घर पे 9 बजे खाना खा के बैठे हो, आपके दिमाग, आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, आपके दिमाग में आया कि मेरा ये काम होगा कि नहीं, उसका टाइम नोट करो। एस्ट्रोलॉजर आपको 5 दिन बाद मिले, 15 दिन बाद मिले, प्रश्न कुंडली वही होगी आपकी। एस्ट्रोलॉजर 3 दिन के लिए बाहर है तो फिर आपकी प्रश्न कुंडली कहाँ गई? लोगों को नॉलेज नहीं है इन चीज़ों की। आपने कितनी प्रकार की अभी तक एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च करी है? देखो, मैंने रिसर्च तो हर एक विषय पे करी है, पर मैं मेन लेके चल रहा हूँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, प्लस उस पर मेरे कुछ पर्सनल रिसर्च है जी, जो किसी किताबों में भी नहीं है। सही बोलूँगा वो आपके एक्सपीरियंस है? वो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। जैसे मान लो आज ही किसी बंदे के साथ कोई इवेंट हुआ है, जी उस इवेंट को ढूंढने के लिए मेरे को 6 मंथ भी लग जाए ना, तो मैं निकालता हूँ, फिर वो मेरा फार्मूला बन जाता है। वो फार्मूला फिर सब पे अप्लाई होता है। तो आपकी खुद की रिसर्च है, वो किताबों में नहीं मिलेगा। किताबों में अगर खुदा होता तो हम सब फरिश्ते होते। किताब क्या है? जिसने किताब लिखी है, हो सकता है उससे पुराने ग्रंथों से ट्रांसलेशन गलत हो जाए। जी जिसने सॉफ्टवेयर बनाया, हो सकता है सॉफ्टवेयर में कुछ डालना रह गया हो। वो तो पिंजरा हो गया ना तोते वाला, जितनी पर्चियाँ उसी में से निकाल के देगा ना, सॉफ्टवेयर तो वही देगा ना। आपको पता होना चाहिए। अब जैसे 6 महीने साल कोर्स करने वाले लोग एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं, जी हम कुंडली खोलते हैं ना, हम आज कंप्यूटर की हेल्प ले रहे हैं, हमें कुंडली देख के पता चलता है कि 2 मिनट में कुंडली चेंज हो रही है। वो हमारी प्रैक्टिस है। जी 6 मंथ वाले को, 1 साल वाले को पता ही नहीं है। यदि आप आज टेक्नोलॉजी की हेल्प ले रहे हो ना, आपको उसका पता भी होना चाहिए यूज़ करने का। आपकी पर्सनल प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कुंडली 2 मिनट में चेंज होगी कि नहीं। कई बार 15 सेकंड में कुंडली चेंज होती है, पर उसके सामने तो जो आ गई उसने वही बोल देना है। फिर आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो सामने वाले की, उसका कलर देखो, फेस, कौन से काम में है, कौन सी एजुकेशन है, फिर वो 15 सेकंड का फ़र्क ऐसे निकलता है। आपकी और मेरी घड़ी में 5 मिनट का फ़र्क हो सकता है, तो 15 सेकंड का फ़र्क क्या है? एस्ट्रोलॉजी पे जो बंदा आता है ना, मैं यही कहता हूँ कि प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए, पर्सनल प्रैक्टिस। सिर्फ 6 महीने साल कोर्स करके किताबें पढ़ के ऐसे ज्योतिषी नहीं बना जाता। प्रैक्टिस बहुत मांगता है ये काम। किसी भी काम में परफेक्शन तभी आएगी जब आप उस पर बिल्कुल झोंक दोगे अपना सब 100%। मुझे लगता है कॉमन सी चीज़ है जो हम दोनों में खास है कि किसी बंदे की रिसर्च चेक करनी हो ना जी, कि इसको कितना ज्ञान है, कितना काम आता है, तो उसका पेट देख लेना चाहिए। ये आदमी के पास समय नहीं है कि अपना पेट कम कर सके। तो आप भी मुझे लगता है रात को 11 बजे तक कुंडलियाँ देखते रहते होंगे रोज। मैं तो कई बार 2 भी बज जाते हैं, मैं यानी कि रिसर्च करते करते 2 भी बजते हैं मेरे को। मेरा कभी कोई दिन नहीं होता जब मैं 12-1 बजे से पहले सोऊं, सारी रात काम करना पड़ता है। मेरे को तो 1 भी बज जाता है, पर उसके बाद मेरी इसलिए पेट बड़ा हो जाता है। फिर मेरी आँख 4 बजे फिर खुल जाती है। तो एक्सरसाइज नहीं करते आप? वॉक करता हूँ जी। परहेज परहेज करते हैं कोई? हाँ, करते हैं थोड़ा बहुत, बहुत कम खाते हैं, परंतु बहुत कम खाने वाला बंदा भी मोटा हो जाता है आजकल। मेटाबॉलिज्म क्रैश हो जाता है। जी। वैसे उल्टा है आजकल, पतला बंदा बहुत ज़्यादा खाता है जी, मोटा बंदा बहुत कम खाता है। मेटाबॉलिज्म इसका मतलब जो लोग पतले हैं उनके पल्ले कुछ नहीं होता।
नहीं, दो तरह के इंसान है, एक बंदा दिमाग से ज्यादा पैसा कमा रहा हाँ है, जी। एक बंदा बॉडी की स्ट्रेंथ से कमा रहा है। जी। दोनों में फर्क है। तो हम लोग जैसे एरिया में रहते हैं, हमारे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई तो बहुत ही अच्छी होती नहीं, तो हमारे तो पेट से ही पता लगेगा। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी के तंत्र मंत्र विद्याएं देखते हैं, कोई ऐड चल रही होती है, उस पर लिखा होता है लव जिहाद, प्यार आपको चाहिए, वशीकरण चाहिए, ये बाबा जी, ये मियाँ जी, वो क्या होता है? वो देखो, वो जो लोग हैं ना, उनके ऑफिस जो होते हैं वो 3 4 5 मंथ बाद चेंज हो जाते हैं। जी। वो मोस्टली आपको बस स्टैंड के आसपास मिलते हैं, उनका न्यूज़पेपर में ऐड आती है, बस स्टैंड के पास होते हैं, फिक्स लोकेशन नहीं होती। वो आज बठिंडा है, कल बरनाला होंगे, परसों जगराऊँ होंगे। ये होता मोगे क्या है होंगे। जी? देखो, कुछ नहीं होता, किसी को मानसिक तौर पे वीक कर देने वाले लोग। जी। मैं ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजी एग्जिस्ट करती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं मैं होता। आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो, चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं, जी। किसी का भी अच्छा टाइम बुरा टाइम आ सकता है। आ सकता। जब आप पर 2 साल का बुरा टाइम आ गया, आप कहते हैं यार मैं इतने पैसे कमा रहा था, ये 2 साल में क्या हो गया? जी। आप किसी के पास चले गए, वो गलत बंदा मिल गया आपको, वो कहता आप पे किसी ने कुछ करवा दिया। जी। फिर आप पे दिमाग में पता क्या आएगा? फिर आप रिश्तेदारों की तरफ निगाह घुमाओगे, बहन भाई चाचे ताए आस पड़ोस के लोग, आप जितने पैसे कमाते हो सारे डूब हर जाते एक हैं। को शक की निगाह से देखोगे। वहाँ लोगों के साथ रिलेशन बिगाड़ देते हैं, बहन भाइयों में बननी बंद हो जाती है। ये कोई कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो हर किसी के ऊपर ट्रिक आजमाते हैं? बिल्कुल ट्रिक होते हैं। जैसे कोई लेडीज़ है, उसको बोल दो कि तुम किसी का बुरा नहीं करती, पर तुम्हें क्रेडिटर नहीं मिलता है। हाँ, हर लेडी को लगता है हाँ मेरे वो ऊपर चाहे लागू 100 चुगलियाँ करती हो गली में बैठ के, पर वो अपने आप को सुपर ही समझती है। हर एक इंसान ऐसे ही समझता है। अब पागल खाने चले जाओ, वहाँ पे जो पागल है वो अपने आप को पागल थोड़ी मानते हैं। नहीं मानते। ये जो है ना, जैसे तंत्र मंत्र वाले लोग हैं, मान लो वशीकरण वाले हैं, एक लेडी किसी के पास चली गई, वो जाके कहती कि मेरा हस्बैंड का रिलेशन किसी और के साथ है। जी। तो वो कहता है हाँ कोई बात नहीं, 1 लाख रुपए लगेगा या 2 लाख लगेगा। जी। घर अमीर है, उसने 2 लाख घर से लिए दे दिए। उसके बाद वो लेडी घर पे बताएगी अपने हस्बैंड को? अच्छा, ये काम होता है। वो बता नहीं सकती। फिर वहाँ कई बार शारीरिक शोषण का भी काम हो जाता है। वो लेडी तब भी अपने घर नहीं बता सकती। ये क्रिमिनल लोग हैं जो क्रिमिनल लोग हैं, क्राइम करते हैं। कुछ अच्छे लोग भी हैं। जो तंत्र क्या है, ये शिव भगवान की विद्या है। जी। पर जो मिसयूज करते हैं वो गलत है, जो सही यूज करते हैं उनको सलाम है हमारा, पर वो बहुत कम है। जी। जो गलत यूज करने वाले ज़्यादा है। फिक्स जो सही काम करने वाले हैं उनकी लोकेशन एक ही होती है। जिनकी सही लोकेशन नहीं होती फिर वो गलत होते हैं। वो हर 6 महीने बाद अपना शहर बदल लेते हैं, नंबर भी बदल लेते हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। लोग कहते हैं आपके ऊपर कुछ करा हुआ है। जिनकी विल पावर वीक है उन पे होता है। ये होता है ऐसा कुछ? देखो, बहुत रेयर चांसेस होते हैं, बहुत रेयर चांसेस। आज के टाइम पे, पुराने टाइम में आज के टाइम में फ़र्क है। हर एक बंदा मटेरियलिज्म के पीछे भाग रहा है। किसी के पास टाइम ही नहीं है किसी पे कुछ करवाने का। हर एक बंदा अपनी दौड़ में ही उलझा हुआ है। हर एक बंदा अपनी दौड़ में ही उलझा हुआ है। ऐसा कोई जादू होता है? देखो, जादू होता है पर पाठ पूजा करने वालों पे असर नहीं होता। हाँ, हर किसी पे नहीं लागू। यदि आपकी विल पावर वीक है, आपका ऑरा वीक है, जी। जो पहले ही नेगेटिव है ऐसे लोगों के साथ किसी बंदे को मिलने जाओ ना, उसका ऑरा बहुत वीक होता है। जी। उसका फेस पे उतनी लाइट ही नहीं होती। किसी बंदे का ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि बंदा पॉजिटिव है, पॉजिटिव लोगों में बैठता है। पॉजिटिव संगत भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप बहुत कम लोगों में बैठते हो जिनकी सोच बहुत छोटी है, तो भी आपका ऑरा वीक हो जाएगा। जैसे लोगों में आप रहते हैं वैसा ऑरा होगा। एक बंदा बहुत इंटेलिजेंट है, मान लीजिए एक अच्छे राजयोग हैं, किसी सब्जी वाले का बेटा है, उसका राजयोग है, अंबानी के लड़के का भी राजयोग है। वो सब्जी वाला अपना काम दे के जाएगा, दोनों की कुंडली में जो है बाप से काम मिलेगा। सब्जी वाला अपनी दुकान दे जाएगा, अंबानी अपना काम दे जाएगा। है दोनों का राजयोग। राजयोग तो फलित हो गया ना। अगला कहता है सेम कुंडली है, सेम कुंडली पे दोनों पे डिफरेंस कहाँ से आया? पिछले जन्म के कर्म, पाठ पूजा की हुई है, आप बहुत बड़े लेवल पे बड़े घर में पैदा हो गए, जहाँ आपके अपने पर्सनल लेवल पे भी उठे आप। मान लीजिए आज कोई बंदा
उसके बाप की कमाई इतनी नहीं है, पर बंदा बहुत सुपर डुपर हिट हो गया। शाहरुख खान को ही ले लो आप, वो बंदा अच्छे लोगों की संगत में जाएगा तभी बनेगा ना। वो बंदा 10-15 साल गलत लोगों में, खाने पीने में, नशेड़ी लोगों में बैठ के बर्बाद कर देगा। 1 मिनट भी वापस नहीं आता। 10 साल कहाँ से वापस आ जाएंगे? एक स्पोर्ट्स पर्सन है, उसका टेन्यूर कितना होता है? 16 साल से लेकर 30-35 साल। अब 35 साल तक बंदा खाने पीने में, गलत दोस्तों में निकाल देगा तो क्या सक्सेस मिलेगी? हर एक लाइन की एक वर्थ है। स्पोर्ट्स पर्सन 35 के बाद नहीं खेल सकता है कि उसकी टाइमिंग ही इतनी है, एनर्जी यूज़ करनी है। आर्मी वाले, उनकी भी एनर्जी है, वो इस एज में ही चलते हैं। बिजनेसमैन है, वो बनता ही 36 के बाद है। सक्सेसफुल पर्सन जो और किसी ट्रेड में होते हैं ना, वो 30 या 36 के बाद बनते हैं। 36 साल के बाद सक्सेसफुल होना चालू होता है काम। जिसके पास पैसा ना 18 से लेकर 28 साल के बीच आ जाता है, वो पैसा खत्म हो जाता है। क्योंकि उसमें रेस है, दिमाग नहीं है। जिसके पास 30-35 साल के बाद आता है ना, घिसा घिसा के आता है, उसको फिर पता है कि आया कैसे है और इसको एंड तक लेके कैसे जाना है। जिसके पास इजी आ जाता है ना, वो कहता है और ये तो अपने आप ही आ रहा है, बाद में आता नहीं है। फिर ये फैक्ट है बात। ये कुंडली में भी होता है, शनि ग्रह से देखा जाता है। कितने प्रकार के योग होते हैं जी? ऐसे किसी की योग तो हजारों लाखों तरह के होते हैं। हर किसी कुंडली का अलग। मान लो गज केसरी योग है, 12 खाने हैं कुंडली के, 12 तरह का तो यही हो गया। फिर चंद्र कुंडली से भी बनता है, सूर्य कुंडली से भी बनता है। कुंडलियाँ एक नहीं होती। कई लोगों को यही पता है कि जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली आपकी बॉडी को रिप्रेजेंट करती है, आपकी विल पावर को। चंद्र कुंडली क्रियामान कुंडली है। चंद्र 27 दिन में पूरा राशि चक्र घूम लेता है। तो चंद्र कुंडली जो होती है वो चलायमान है। आपका आज आपके मूड स्विंग होते हैं ना, सुबह आपका मूड अच्छा नहीं है, शाम को बेटर हो गया, वो चंद्र कुंडली है। सूर्य कुंडली है आपकी आत्मा की कुंडली। आप आज गलत काम करने जा रहे हो, आपके अंदर से एक आवाज़ आती है, वो सूर्य कुंडली है। पर उसकी आज लोग सुनते कम है, क्योंकि आत्मा को खोजना नहीं चाहता है। आत्मा को वही खोजेगा जो आंख बंद करके कभी बैठेगा, रात को मेडिटेशन करेगा। सारी दुनिया आपको बाहर मिलती है, चाचे ताए रिश्तेदार बाहर मिलते हैं, परंतु अपने आप को पहचानना है, भगवान को ढूंढना है तो अंदर मिलेगा। वो आंख बंद करके उल्टा अंदर को देख के मिलेगा। बाकी सारी दुनिया आंख खोल के दिखती है, भगवान आंख बंद करके दिखते हैं। मैंने बहुत कोशिश करी आपसे बहुत सारी चीज़ें जानने की, अभी बहुत सारी चीज़ें अधूरी हैं। काफ़ी हद तक आपको ज्ञान बहुत है, बट मुझे कुछ जानना है कि ये जो टोटके हैं, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज होती हैं। हाँ जी। इसको यहाँ से उठाओ वहाँ रख दो, वहाँ से उठाओ वहाँ रखो, इसको यहाँ से उठा के वहाँ दबा दो, ये कहाँ से आती हैं देखो चीज़ें? कुछ तो टोटके, जैसे कुछ चीज़ें प्लेसमेंट होती है वास्तु के अकॉर्डिंग। ये किसी ग्रंथ में लिखी होती है? देखो क्या ये विद्या का पाठ है? देखो विद्या का पाठ ऐसे है, आप जैसे मैंने आपको आयुर्वेदिक की एक एग्जांपल दी। आज हम आयुर्वेद पे तो नहीं बैठे, नहीं बैठे। आज हम होम्योपैथी पे नहीं बैठे, नहीं बैठे। आज हम ये नहीं कहते कि हमारा बुखार 3 दिन में ठीक हो, आज हम कहते हैं आधे घंटे में ठीक हो जाए। अभी ठीक हो बंदा, अभी ठीक हो। वो इंस्टेंट, हर एक इंसान इंस्टेंट ही चाहता है ना। मोबाइल क्यों कामयाब है? पुराने टाइम पे कहते हैं कि ट्रंक कॉल आती थी, यानी कि बाहर से कॉल आती थी तो बंदे का फिक्सिंग होती कि इतने टाइम पे बंदे को कॉल आएगी। फिर लैंडलाइन फ़ोन आया, पेजर आया, फिर ये मोबाइल आ गया। आज वीडियो कॉल इंस्टेंट हो रही है। आप ईमेल भेजते थे, बाय पोस्ट आपकी डाक जाती थी 15-15 दिन में। आज 1 सेकंड में आप जिस मर्जी कंट्री में व्हाट्सएप पे टोटके से उसी टाइम हल निकल जाता है। देखो उसके लिए कुंडली में योग होने चाहिए। बाकी देखिए हर्डल्स कैसी है, क्रोनिक डिसीजेज हैं। एक बच्चा पैदा ही बीमारी लेके पैदा हुआ है, उसने कोई कर्म तो नहीं किया आगे। यहाँ पे एक बच्चे को पैदा होते ही हार्ट में होल है, किसी को पोलियो है, कोई उसकी ग्रोथ में ही प्रॉब्लम है, वो बाय बॉर्न ही जो क्रोनिक डिसीजेज लेके पैदा हुआ है। आपकी बात मैं बड़े अच्छे से समझ सकता हूँ, क्योंकि मुझे एस्ट्रोलॉजी पे बहुत विश्वास है। मैं पिछले 30 साल से अपने कारोबार में, घर में, हर जगह पे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से चलता हूँ। मुझे पता है कौन से ग्रह की दशा कैसे रहते हैं, क्या क्या आपको दुष्प्रभाव हो सकते हैं। जो लोग इसको मानते नहीं वो अक्सर बहसते हैं कि यार ये गाय को चारा खिलाने से क्या होगा, बताओ। देखो पता क्या है, दुनिया में जो मानेगा ही नहीं फिर उसके लिए तो एस्ट्रोलॉजी है ही नहीं। देखो सूर्य की जो सूर्य चंद्रमा जी, इनकी जो है ये चीज़ गुरबाणी में भी आती है जी। बहुत बार सूर्य वर्ड भी आता है, बहुत बार चंद्र भी आता है जी। ब्रह्मा विष्णु महेश को मानो, ये उसमें भी आता है जी। एक का माई युक्त व्ययी 3 चेले परवान, जी।
ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਏ दीवान जी। वो वेखे उन्हें नजर ना आवे बहुता है विडान। ये तो गुरबाणी में भी आता है। मानो ना मानो वो आपकी बात है। कई लोग कहते हैं जी कट्टरवाद है। अब जब गुरुओं को गद्दी दी जाती थी जी। तब भी नारियल और जो मौली जब तिलक करा 5 जाता पैसे था। जो भी तिलक वगैरह लगा के सब कुछ होता था। अब जो नहीं मानने वाले वो उनकी प्रॉब्लम है ना। अब सूर्य निकला हुआ है, आप उसको बोले ये तो 200 वाट का बल्ब है जी। अब जो नहीं मानना चाहता उसकी प्रॉब्लम है ना। परंतु आपको एक बात बताऊं, वो सोशल मीडिया पे बोलने वाले कई लोग, उनके पेरेंट्स जाते हैं और जब उनको मुसीबत पड़ती है ना, कई ऐसे लोग भी मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं जी 20 साल हो गए मैंने माना नहीं है, पर आज मुझे पता चल रहा है कि ये रियलिटी में है। जहाँ तो उनको सही बंदा नहीं मिला, जहाँ तो उनको ऐसे बंदे मिल गए जिसने मिसगाइड कर दिया। बहुत लोग हैं, डॉक्टर भी तो हैं ऐसे। जी। एक डॉक्टर बिल्कुल 100% चाहता है कि मेरा जो पेशेंट आए, मैं फीस भी ले रहा हूँ परंतु वो ठीक हो जाए। एक डॉक्टर कहता है ये घूमता ही रहे। वो ऐसे एस्ट्रोलॉजर भी तो है ना। बहुत सारे लोग ना सिख धर्म में, हमारे दोस्त हैं, रिश्तेदारियाँ हमारी, वो कहता नहीं मैं एस्ट्रोलॉजी को मानता नहीं जी। जब उनके सारा काम बंद हो जाता है, जब दुकानदारी बंद हो गई, रिश्ता नहीं चल रहा, जब समस्याएं आती हैं, फिर वो कहते हैं जी अब मुझे एस्ट्रोलॉजर के पास लेके जाओ। देखो बिल्कुल मैं वही कहता हूँ ना, बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं। आज मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं होता, आज एक हमारे पास पगड़ीधारी एस्ट्रोलॉजी पहले जानने वाले गुरदीप जी, आपको 19 साल हो गए, आपने इसको हॉबी की तरह सीखा, आज आप सेवा कर रहे हैं, बाय प्रोफेशन भी काम कर रहे हैं। ये लोगों को क्यों नहीं विश्वास होता और कैसे विश्वास दिलाया जा देखो सकता है? मानने वाले तो भगवान को भी नहीं मानते जी। ऐसे भी लोग हैं ना जो कहते हैं भगवान की होंद ही नहीं है। वो कहते हैं भगवान कौन सा दिखता है, अगले कर्म पिछले कर्म क्या होते हैं, ऐसे लोग कहते हैं ना जी। बहुत सुने होंगे आपने पॉडकास्टों में। मैं कहता हूँ कि जो हवा में ऑक्सीजन है उसके बिना हम रह नहीं सकते। वो दिखती तो नहीं है, ऑक्सीजन दिखती नहीं है। जी। जब जरूरत पड़ी कोरोना के टाइम पे लाख लाख रुपए का सिलेंडर बिक गया ना। बिक गया जी, बिक गया। जो चीज़ दिखती नहीं है, जरूरी थोड़ी हर चीज़ दिखनी चाहिए। आज भगवान का नंबर हो ना किसी के पास, भगवान कह दे मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर है, शायद वो लाइन कभी मिलेगी नहीं। कभी नहीं मिलेगा। अब मान लो कोई बंदा धार्मिक स्थान पे जा रहा है, जी। उसने 15 बार जाके अरदास करी, जी। 15 साल भी जाते हो गए, उसका वो काम होने वाला नहीं है, उसकी किस्मत में नहीं लिखा, तो भगवान भी नहीं करेंगे। ये भी बात कहता हूँ मैं आपको। हम ये बताते हैं कि ये तेरा काम होगा या नहीं होगा, यदि भगवान के घर भी जाओ तब भी नहीं होगा। कारण है आप भगवान ने जो लिखा है ना उसके उल्टे चल रहे हो। आज एक इंसान दुखी पता क्यों है? दुखी होने का कारण है वो अपने हिसाब से भगवान को चलाना चाहता है। यदि किसी को दुख आए ना जी। तो दुख में या सुख में वो कहते हैं भगवान की रजा के हिसाब से चल रहे हैं। आपकी कुंडली में है कि मान लो कि आपका मैरिज नहीं होनी, जी। तो आप उस पर कईयों के 1-1, 2-2, 3-3 मैरिज भी टूट गई। मेरे पास कुछ ऐसी फैमिली है, लोगों को करोड़ों का घाटा बिजनेस में पड़ता है ना, उनको मैरिज में घाटा पड़ गया। बच्चे की मैरिज करी, पैसे दे के सेटल हुआ, फिर मैरिज करी, फिर पैसे दे के सेटल हुआ, तीसरी मैरिज भी टूट गई। 1 करोड़ के नीचे तो मैरिज में ही आ गए वो। किसी कुंडली में वो योग नहीं है, किसी की कुंडली में संन्यास योग है। जी। तो जो भगवान ने लिखा है, ये विद्या आपको ये बताती है कि आप एक्सेप्ट करो मैं किस काम के लिए बना हूँ। जब हम गुरुद्वारे में जाते हैं, जब हम लंगर प्रथा में जाते हैं, बहुत सारे लोग सेवा करते हैं, हम लोग जूते चप्पल की भी सेवा करते हैं, वहाँ पे सफाई भी होती है, क्लीनिंग भी करी जाती है, वो भी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं तो जुड़ी हुई है ना, ये आस्था का केंद्र है। तो जब हम सिख धर्म में, क्या सिख धर्म में बाणी के अंदर, पाठ साहब के अंदर क्या एस्ट्रोलॉजी का जिक्र है कहीं पे? देखो सूरज चंद्रमा का जिक्र आता है जी। सूरज चंद्रमा का जिक्र आता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का जिक्र आता है जी। अब जो लोग इस चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं वो अपने तरीके से कर रहे हैं, पर गुरु साहब भी अपनी लाइफ में कई एस्ट्रोलॉजर को मिले हैं जी। उनको भी रास्ते में जैसे कहीं जाते, गुरु गोविंद सिंह जी का भी एक साखी है, गुरु नानक देव जी की भी कुंडली थी, उनके पिता ने बनवाई थी। जी। मैं आपको ये बात बताता ये हूँ, चीजें दर्ज हैं ग्रंथों के अंदर। देखो ग्रंथ है, लोगों को समझना चाहिए ना, ये ज्ञान का विषय है। जब हम गुरु साहब की बात करते हैं तो गुरु गोविंद सिंह जी ने जब लड़ाई पे भी जाते थे, युद्ध पे जाते थे, तो चंडी माता का उन्होंने पाठ भी किया था, तो उसका शायद विवरण भी है गुरबाणी के अंदर, चंडी दीवार। तो जब हम इन चीज़ों को मानते हैं
तो फिर हमें सारी चीजें मानने में क्या पर एतराज वो है? आज का जो कट्टरवाद है ना, मैं वही कह रहा हूँ, कट्टरवाद वालों ने तो दिमाग में एक गांठ लगा ली कि मैं ना मानूं। जी जो कहते हैं मैं ना मानूं, उसका तो कोई हल ही नहीं है। उनके लिए तो सूरज भी 200 वाट का बल्ब ही है, सूरज है ही नहीं उनके बेटे, लिए। ज्ञान का विषय, आप तो लोगों को उनकी रेमेडीज बता रहे हैं। आप ये थोड़ी किसी को जो कह रहे हैं कि इंसान- आप गुरु घर मत मैंने जाओ, आपको- आप मंदिर में चले जाओ। मैं वही कहता हूँ ना, जो भगवान एक ही है। जी। गुरबाणी या किसी भी धर्म का जो ग्रंथ है ना, वो एक ही कहते हैं। गुरु नानक देव जी ने भी यही कहा है, जी एक नूर ते सब जो उपजया कौन भले को मंदे। जी हरिमंदर साहब के भी 4 दरवाजे हैं, जी 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 यानी कि 4 दिशाओं में, चारों वर्णों को। जी पर हम कहते हैं ना हम धार्मिक हैं, धार्मिक है नहीं, हम लोग दिखावे के धार्मिक हैं। यदि धार्मिक होते, आज भी मेरे पास कल परसों एक बंदा बैठा था, वो कहते हैं यूके में, इंग्लैंड में आज भी धर्मों के हिसाब से धार्मिक स्थान है, जातियों के हिसाब से। एक जाति का बंदा दूसरी जाति में वो गुरुद्वारे में नहीं जाता है। हम तो आज तक तो जातिवाद को नहीं खत्म कर पाए। इंसानियत एक धर्म है। जब आपको ब्लड की जरूरत पड़ती है, कभी किसी का धर्म देखा है? कोई नहीं पूछता। कोई किसी के साथ अफेयर में है, कभी धर्म देखा है? आप आज कहते हो जी हम अपनी मातृभाषा है, फिर बच्चे को आइलेट्स क्यों करा रहे हो? बच्चे को आइलेट्स क्यों करा रहे हो? वो तो विदेशी भाषा है, वहाँ जाना है तो उसके लिए हाँ, उसके लिए फिर इंग्लिश चाहिए, फिर बच्चे को कोचिंग भी दिलाते हैं, फिर मातृभाषा कहाँ चली गई आपकी? अपना काम करने के लिए आप हर जुगाड़ लगा सकते हो। जी क्रिटिसाइज करने के लिए बस एक ही फंडा है। फिर आपको मान लो आज आप पिज़्ज़ा भी खाते हैं, बर्गर भी खाते हैं, वो भी तो विदेशी खाना है। वो सात्विक खाना कहाँ पे है? लंगर भी लगते हैं। जी दिखावे का धर्म और रियलिटी के धर्म में फ़र्क है। जब हम हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए जाते हैं, हम ये थोड़ी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब डॉक्टर मुस्लिम कौन हैं है? या हिंदू हैं या सिख हैं। आपके भी बहुत डॉक्टर तो डॉक्टर है ना जी। आपके दोस्त सिख होंगे बचपन जी, में। जी, जी। मेरे बहुत हिंदू दोस्त हैं। बचपन में स्कूल में पढ़ते हमने इकट्ठे रोटियां भी खाई होंगी एक दूसरे की। जी कभी हम मन में आया कि ये हिंदू है या मुसलमान है या ये सिख है? देखो, कभी नहीं आया। मैं जितना आनंद मुझे हरिद्वार जाके आता, हर की पौड़ी पे स्नान करके, उतना ही आनंद मुझे दरबार साहब जाके आता। बिल्कुल आता है। भगवान तो एक ही है ना, कंसेप्ट एक है। भगवान क्या है मैं आपको बताता हूँ। भगवान क्या है, यदि किसी भी धर्म में, चाहे गुरु ग्रंथ साहब की बात कर लें, जी तो उनमें भक्तों की वाणी कहाँ से आई? जी वहाँ प्रेफरेंस दी गई है जिसने भगवान को प्राप्त किया है। वहाँ कबीर जी की बाणी भी है, वहाँ फरीद जी की बाणी भी है, और भक्तों की बाणी भी है। वहाँ उन्होंने अहमियत उस चीज़ को दी है कि भगवान को प्राप्त कर लिया आपने, ना कि ये कि कि आप हमारे धर्म के अलावा कोई नहीं आ सकता। दरबार साहब की जो नींव रखी गई, जी वो साईं मियाँ मीर जी ने रखी। जी ने- वहाँ उन्होंने धर्म नहीं देखा। पर आज के लोग जो हैं, वो उनकी मानसिकता है या उनकी सोच है या उनकी परवरिश, वो वही कह सकते हैं। या फिर वो लोग पैसे की दौड़ में, चढ़ावा बहुत चढ़ता है धार्मिक स्थानों पे, जी लोगों का दिमाग खराब हो जाता नहीं, लोगों को समझना पड़ेगा कि आज एक आदमी, आपको ज्ञान का विषय है, आपने मानना नहीं मानना एक अलग बात है। आपको लगता है कि आप हिंदू आदमी से, पंडित जी से नहीं मिलना चाहते, वो आपसे मिलके समझ है। सकता मैं है। तो वही कहता हूँ जो उपाय होते हैं वाणी के हिसाब से भी हो सकते हैं ना जी। बिल्कुल आप, मैं कहता हूँ पाठ पूजा करो, भगवान से कनेक्ट हो। जब हमें धार्मिक स्थान पे ही आपने किसी को उपाय दिया कि आपको धार्मिक स्थान पे दान लंगर देना, में तो दाल आप दान गुरुद्वारे करनी में है। डालो, क्यों आपको गौशाला में नहीं डालना चाहते? आप लंगर में जाके आप डालो। गौशाला में डालो, आप धार्मिक स्थान पे दो, किसी गरीब के लिए, बीमारी के लिए पैसा दो आप, जी किसी का ट्रीटमेंट है उसके लिए पैसा दो, किसी बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसा दो। जब पाठ साहब की बात आती है तो आप सुखमणी साहब भी कर सकते हो, पर नहीं, आप जिस धर्म में हो वो पाठ करो, उसी धर्म का पाठ करो। नहीं वो आपकी इच्छा है, जी जो आपके मन को भाए। आप भगवान का देखो, वर्ल्ड में 7,000 लैंग्वेज हैं, आप गूगल पे सर्च करके देखना। जी और 7,000 में से इंडिया में भी मेरा ख्याल है 450-500 लैंग्वेज हैं इंडिया में भी। जी भगवान हर एक भाषा जानता है। मैं हिंदी जानता हूँ, पंजाबी जानता हूँ, इंग्लिश जानता हूँ। कोई बंदा 5 लैंग्वेज जानता है, जी वो अपने आप को सुपर डुपर समझने शुरू कर देता है। भगवान 7,000 लैंग्वेज जानता है। वो जिस धर्म का बंदा भगवान को आंख बंद करके करता है ना, वो हर एक की लैंग्वेज जानता है। हम तो एक दो धर्मों में लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। जी उसने तो, सूरज ने कभी लाइट देने लगे देखा भी किसको देनी है किसको नहीं देनी? जी बारिश ने देखा। गुरुओं ने भी यही कहा है कि भगवान एक है, एक ओमकार हो, ओम हो, बनता ओम से ही है। जी आवाज ध्वनि बीच में वही आएगी, जो सृष्टि की ध्वनि है वो ओम है। एक ओम ओंकार या ओम, वो सारा वही आएगा।
यदि इस पे रिसर्च करी जाए ना तो इन चीज़ों पे हम इस पे आगे जाएंगे। वहम है, वहम को हम निकाल रहे हैं। हम कोई बिल्ली रास्ता काटे, कोई बोले किसी ने कुछ करवा दिया है, कोई आपको बोले कि किसी ने शीख मार दी, ये बातें बेबुनियाद है। कई जेमस्टोन को भी क्रिटिसाइज करते हैं। कोहिनूर हीरा एक ही है पूरे वर्ल्ड में, उसी की लड़ाई लगी हुई है आज तक, इंग्लैंड वाले दे नहीं रहे। वो कोई प्रेशियस जेमस्टोन है तभी है ना, उसके साथ का कोई है ही नहीं दुनिया में। जेमस्टोन का क्या महत्व होता है जी? जेमस्टोन ऐसे होते हैं, देखो एक एंटीने का काम होता है जी। जैसे जेमस्टोन है, कई लोग कहते हैं जी जेमस्टोन काम नहीं करते। जेमस्टोन काम करते हैं। कई कहते हैं जी, एक बंदे को मैंने सुना, वो कहता है जी अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन पे दशा ही ऐसी आ गई थी कि उसका टाइम चेंज होने वाला था। जो बंदा 70-80 साल की उम्र हो गई, कोई बंदा बेवकूफ़ है कि उस पर वो दशा आई थी तो उसने मुड़ के जेमस्टोन नहीं उतारे। अमित शाह के देख लो, हरा पन्ना डाला हुआ है। एकता कपूर के मल्टी जेमस्टोन्स हैं, नवजोत सिंह सिद्धू के मल्टी जेमस्टोन्स हैं। सिख धर्म में एक चीज़ की बहुत पॉजिटिविटी है, जो सिर पे पगड़ी बांधते हैं ना, इनके कलर भी बहुत काम करते हैं। जो रेड कलर है वो सूर्य मंगल को आपको बेटर कर देता है। अब मैं कहता हूँ कि कई पंथक लोग हैं वो ब्लू कलर यूज़ करते हैं, परंतु उनमें कुछ ब्लू नहीं यूज़ करते, वो केसरी यूज़ करते हैं। उनको किसी ने बताया है ना, तभी नहीं ना करते। कई लोगों के ऐसे लोग हैं, मैं जानता हूँ, जो ब्लू कलर कभी यूज़ नहीं किया उन्होंने, वो केसरी यूज़ करते हैं। कलर थेरेपी, एक बच्चे को जॉन्डाइज हो जाता है, डॉक्टर कलर थेरेपी को यूज़ करते हैं कि नहीं करते? जी करते हैं। ट्यूब्स में रखते हैं, लाइट होती है ना उसमें, उसकी बॉडी के जो लाइट है उसको कन्वर्ट करने के लिए मेडिसिन के साथ उसका यूज़ होता है। ये एंटीने का काम करते हैं, जो माइंड से निकलते हैं। इसने करोड़ों साल, लाखों साल उसकी लाइट को एब्जॉर्ब किया होता है। जो पर्ल है वो समुद्र से निकलता है, परंतु जो एक बहुत रेयर मोती होता है, वो किसी ग्रंथों में आप पढ़ो तो पता चले, वो साल में एक बार बनता है, वो प्रेशियस है, वो शायद लाखों का भी ना मिले आपको। स्वाति नक्षत्र हो, श्रावण का महीना हो, श्रावण का महीना जैसे सावन का महीना बोलते हैं, स्वाति नक्षत्र हो, तब बारिश पड़ रही हो, सिप्पी में जो बूंद जाएगी वो ओरिजिनल मोती होता है। वो तो राजे महाराजाओं के पास भी नहीं होता था। आज उसकी एक तरह से कल्चरल खेती की जाती है मोती की। वो मोती बारिश भी हो, 365 दिन में एक ही दिन आएगा, श्रावण के मंथ में वो नक्षत्र एक बार ही आएगा, बारिश हो तभी मोती बनेगा। वो जो मूंगा है वो एक समुंदर में पौधा होता है, उसकी लक्कड़ है, पौधे की लकड़ है। हाँ लक्कड़ है। जेमस्टोन जो है ना, ये जेमस्टोन एक एंटीने का काम करते हैं। कई बंदे बोलते हैं जी जेमस्टोन, इतना सा जेमस्टोन क्या करेगा? पैरासीटामोल की गोली कितनी होती है? छोटी सी होती है, पूरी बॉडी का टेम्परेचर डाउन कर देती है ना। कर देती है। तो जेमस्टोन एक एंटीने का काम है, उसको एनर्जेटिक किया जाता है, उस पर भी पाठ पूजा होती है, उसको शुद्ध किया जाता है, उसको एनर्जेटिक करके फिर पहनाया जाता है। जो लोग इस चीज़ को जानते हैं ना, आज करोड़पतियों के हाथों में देखोगे आप, और जो क्रिटिसाइज करने वाले हैं वो शायद लखपति या हजारपति होंगे। करोड़पतियों के लोगों के पास पहने होते हैं। क्यों पहने होते हैं? क्योंकि वो प्रोग्रेस करना चाहते हैं। क्रिटिसाइज करने वाले तो क्रिटिसाइज करने वाले हैं। जो बंदा जिस चीज़ को आपने किसी बंदे ने दूध नहीं पिया है, वो उसके बारे में कैसे बता सकता है? उसका टेस्ट ही नहीं पता उसको। जिसने टेस्ट किया है वही बताएगा ना। जी। मैं कुछ दिन पहले पंडित जी को मिला, पंडित जी मुझे थोड़ा सिख धर्म के बारे में बताइए कि लोगों के अंदर अलग तरह का जोश होता है, जुनून होता है, ये एकदम से इतना फर्क क्यों होता है? देखो, कहते हैं, पंडित जी ने मुझे बताया, कह रहे पुराने समय में ना हर एक बंदा पीछे चोटी रखता था और चोटी को बांधता था, बिल्कुल उसका कह रहे महत्व था। आज के लोगों ने चोटी रखनी बंद कर दी, बिल्कुल। जबकि आज भी सिख धर्म में जो आदमी पगड़ी धारण करता है उसके अंदर अलग तरह की ऊर्जा होती है। जो आपके बाल होते हैं ना जी, जैसे हम मोटर लेते हैं ना, मोटर में वायरिंग होती है, बहुत बारीक बारीक तारें होती हैं, ये वायरिंग है हमारी। जो ऋषि मुनि होते थे जी, उनकी दाढ़ी और जटा में होती थी और जटाएं होती थी, जी जी, क्योंकि वो ये सूरज के साथ कनेक्टेड है ना, एक वायरिंग का काम करते हैं, जी। उससे एक अलग एनर्जी मिलती है। ये गुरु साहब ने एक परमानेंट सोर्स दिया हुआ है सिख धर्म में दिया है कि जिसमें, परंतु एक और बात बताऊं, जो कट्टरवाद वाले लोग हैं ना, कभी किसी का सोशल मीडिया पे आईडी खोल के देखना आप, जी कान में बालियां भी डाली होंगी, जी, बाल भी कटवाए होंगे, बात वो धर्म की कर रहा होगा, ऐसे होता बात वो धर्म की कर रहा होगा। यदि धर्म की बात करनी है ना, धर्म की बात करनी है, फिर किसी का तलाक नहीं होना चाहिए। मैं ये पहले भी एक बार किसी पॉडकास्ट में बोला,
तलाक नहीं होना चाहिए। फिर आप भगवान को मानते ही नहीं हो। मंदिर में आपके मैरिज होती है, गुरुद्वारे में मैरिज होती है, भगवान के सामने एक शपथ ली जाती है कि सारी ज़िंदगी दुख सुख में साथ रहेंगे। मैरिज तो एक हफ्ते में टूट जाती है, एक दिन में टूट जाती है। फिर भगवान तो एक आपने रीति रिवाज बना लिया ना, भगवान तो रीति रिवाज है। फिर यदि आपको पता हो कि हाँ भगवान के सामने शपथ ली है, दुख सुख में साथ रहना है, एडजस्ट करना है, फिर आपको शपथ तो एक हफ्ते में भूल गए। किसी का कोर्ट में केस नहीं जाना चाहिए। फिर भगवान तो भगवान को नहीं मानते हम, वो दिखावे का भगवान को मानते हैं। भगवान के सामने शपथ लेके आप एक हफ्ते में कहते हो कि मैंने तो मैरिज तोड़ दी, कोर्ट में केस क्यों गया? फिर तो वो एक मूवी बनाने के लिए ऑप्शन है जी। हर बंदा अपने तरीके दिखावे की जिंदगी में और रियलिटी की जिंदगी में फर्क है जी। बात बाहर जाने से शुरू हुई थी आपसे। मैं पर्सनली ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सब कुछ सही चल रहा था, फिर भी डिवोर्स हो रहा है। जब दो शादियाँ हो रही हैं, बिना टेवे मिलाए हो रही हैं, बिना ग्रह दशा के हो रही हैं, तो उसमें डिवोर्स का योग होता है। डाइवोर्स का योग होता है, परंतु कुछ आज के लोगों की मेंटालिटी चेंज हो गई है। पुराने टाइम में ये योग इतने नहीं थे, मानते हो ना आप? पुराने टाइम पर डाइवोर्स नहीं थे। माँ बाप भी अपने लड़के लड़कियों को ये कहते थे कि आपने लाइफ को स्पेंड करना है, एडजस्ट करना है, दुख सुख में साथ रहना है। आज तो किसी लड़की की माँ भी उसको कह देती है नहीं बनती तो छोड़ के आ जा, कोई बात नहीं। फीडबैक कहाँ से मिल रहा है ना? कोई ना कोई तो सपोर्ट कर रहा है ना पीछे। हर घर खराब करने के अंदर सबसे ज़्यादा पेरेंट्स से लगाव बहुत ज़्यादा बच्चों का। बिल्कुल। और माँ बार बार फोन कर रही है, हाँ, बेटा क्या खाया? को पहले समय में फोन नहीं होते थे, हाँ, पता था अभी गई, अब चिट्ठी पत्र से बात होगी, पता नहीं कब होनी। रिपोर्ट आ रही है आपको, 5-5 मिनट हर मोमेंट रिपोर्ट जा रही है, कौन क्या कर रहा है, कहाँ से आया, कहाँ से गया। पुराने टाइम पे जब मैरिज होती थी ना, उस टाइम पे फोन वगैरह तो थे नहीं होते। मैरिज के बाद ही एक दूसरे को मिलते थे जी। आज के टाइम पे तो 6 महीने मैरिज में डाल लो ना, मैरिज के बीच में सारा कुछ पहले ही खत्म हो जाता है। 6 महीने में एक दूसरे को इतना अच्छी तरह जान लेते हैं तो कई बार डिस्कनेक्ट ही हो जाते हैं, रिश्ते मैरिज तक पहुंचता ही नहीं है। एस्ट्रोलॉजिकली रेमेडीज होती है इन चीज़ों की? एस्ट्रोलॉजिकली रेमेडीज होती हैं। देखो पहले तो जैसे हम कहते हैं कि कुंडली मिलाओ, कुंडली मिलाने में भी बड़े मिथ हैं जी। कोई बंदा बोलता है आज सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में भी है, लोगों के घरों में लैपटॉप में भी है, 28 गुण मिल गए, 32 गुण मिल गए, 36 गुण मिल गए, कोई सच्चाई नहीं है। 28 वाले का तलाक भी हो रहा है, 36 वाले का भी हो रहा है, 32 वाले का भी हो रहा है, चल रही है तो मैरिज 12 वाले की भी चल रही है जी। गुण मिलान होता क्या है? गुण मिलान सिर्फ जो जिस नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं ना, लड़की जिस नक्षत्र में पैदा हुई है, लड़का जिस नक्षत्र में पैदा हुआ है, मून का नक्षत्र, चंद्रमा का, उसका मिलान है वो। बाकी कुंडली में 12 भाव, राशियां जी। उसके अलावा उसकी दशा अंतरदशाएं, उसके प्लैनेट की प्लेसमेंट वो देखनी पड़ती है। यदि मैरिज का सुख आपकी कुंडली में नहीं है तो आपकी 36 या 28 गुण मिला के मैरिज नहीं चलनी। यदि आपकी मैरिज चलनी है, मैरिज का सुख है, तो 12 गुण वाले की भी चलेगी। फिर लोग कहते हैं ज्योतिष फेल है। ज्योतिष फेल नहीं है, उसको बताने वाले गलत है। उनकी प्रैक्टिस नहीं है सेल्फ, उन्होंने सिर्फ कोर्स करके इसको अर्न का साधन बना लिया है। सिर्फ कोर्स किया, अर्निंग का साधन बना लिया, प्रैक्टिस ही नहीं करी। गुण मिलान से मैरिज नहीं चलती, ग्रह मैचिंग होनी चाहिए। आपकी कुंडली में मैरिज का सुख है या नहीं, वो होना चाहिए। आज मैरिज के सुख की बात कर रहे हैं तो पुराने ऋषि मुनि देवी देवताओं की बात करें तो वो टाइम पे भी 2-2, 3-3, 4-4 पत्नियां होती थी लोगों की। देखो ये हिंदू एक्ट है ना, जो हमारे देश में संविधान बना है वो बाद में बना है जी। संविधान जो बना है बाद में बना है। यदि हम आज से 200-300 साल पीछे चले जाए तो हर एक धर्म में, चाहे वो सिख धर्म है चाहे हिंदू धर्म है, सबके एक से ज़्यादा पत्नियां थी। क्या ये जन्मपत्री के अंदर योग होता है? 3-3 जन्मपत्री के अंदर योग होता है। देखो जरूरी नहीं होता कि पत्नी हो। मान लो आपका किसी के साथ अफेयर है जी, तो योग तो वहाँ भी हो गया ना आपका। आज हम मंदिर गुरुद्वारे में मैरिज कर रहे हैं, बाहर की कंट्री के लोग कोर्ट में जाके कर रहे हैं जी। वो तो माइंड सेट है आपका कि मैरिज हो गई। क्या 2 पत्नी 3 पत्नियों के योग होते हैं आज भी? बिल्कुल होते हैं कुंडली फिर में। ऐसा आदमी क्या करे? नहीं, जो कुंडली में योग होते हैं, मान लो आज हिंदू एक्ट है, हिंदू एक्ट के कारण वो मैरिज नहीं हो रही जी। वो नहीं करवा सकता, उस पर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। फिर वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढते हैं, वो धर्म कन्वर्जन करके मैरिज कर लेते हैं, कई लोग करते हैं। क्या वो चीज़ें सफल होती हैं? एग्जाम्पल देता हूँ, धर्मेंद्र जी जी। सेकंड मैरिज हुई,
जी। उन्होंने मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होकर मैरिज करवाई। जी। थोड़े दिन पहले एक पॉडकास्ट सुना गुरदास मान साहब का, वो कह रहे मेरी 3 शादियां लिखी थी, मैंने अपनी बीवी से 3 शादियां कर ली। देखो पता क्या रेमेडीज है, रेमेडीज के में बहुत कुछ हो सकता है। हर एक की कुंडली में होता है। जैसे मान लो कोई दोबारा फेरे करवा लेते हैं, जी। दोबारा फेरे भी करवा लेते हैं। एक चीज़ों को यानी कि प्लस ज्योतिष क्या है कि प्लस माइनस करने का तरीका है। जी। मान लो आप बारिश को नहीं रोक सकते, जी। आप वेदर फॉरकास्ट आपको बता रहा है कि आज बारिश आएगी, तो हम जब आपको बताते हैं कि बारिश आएगी तो आप पहले ही छाता लेके जा रहे हैं, आपकी पूरी बॉडी प्रोटेक्ट हो गई। 10-15% आपके पैरों पे थोड़े बहुत छींटे पड़ेंगे, जी। 90% बॉडी तो बचा ली ना आपने। बारिश तो नहीं रोकी हमने, हमने आपको अलर्ट कर दिया। आप इस रास्ते पे जा रहे हैं, मैं आपको बोलूं कि आगे बहुत बड़ा गड्ढा आएगा, गाड़ी ध्यान से चलाना, आपकी स्पीड बनेगी नहीं वहाँ तक जाते जाते, जितनी देर क्रॉस नहीं करोगे। ज्योतिष आपको अलार्म करता है, ज्योतिष आपको बताता है कि आपकी डायरेक्शन क्या है, आप किस काम के लिए बने हो, आप जॉब के लिए बने हो, आप बिजनेस के लिए बने हो, आपकी वर्थ क्या है, आप कितना बड़ा सोच सकते हो। एक बंदा 15,000 कमा के 1 लाख तक पहुंच जाए वो सेटिस्फाई हो जाता है। एक बंदा करोड़ कमा के भी सेटिस्फाई नहीं है, एक बंदा 1500 करोड़ कमा के भी सेटिस्फाई नहीं है। इसमें ये नहीं है कि वो बंदा लालची है, उसकी सोच बड़ी है, वो उसका सर्कल बड़े लोगों से है। आपके पास 50 लाख की गाड़ी है, आपके दोस्त के पास 1.5 करोड़ की गाड़ी है, आप में यूँ आएगी? नहीं आएगी। पता है कि आपके पास जो दोस्त है ना वो 1.5 करोड़ वाला भी है, आपके पास 50 लाख की गाड़ी है, आपकी दोस्ती 5-5, 10-10 लाख वाली गाड़ी वालों के साथ है, आप अपने आप को सुपर फील करोगे। संगत का फर्क पड़ता है। कहते हैं ना संगत अच्छी रखो। सुनार का कचरा भी बिकता है, उसमें भी सोने के कण होते हैं। हमारे घरों में जो कहते हैं ना झाड़ू बाहर को लगाओ, सुनार का कचरा अंदर को आता है, सुना है आपने? जी। जी। वो झाड़ू अंदर को लगाते हैं। जहाँ पैसा आ जाता है ना, पैसे की बात आती है या इनकम की, फिर वहाँ रूल काम नहीं करते। फिर सुनार अंदर को झाड़ू लगाता है, बाहर को लगाएगा तो पता है सोने की डलियाँ जाएंगी बीच में। पैसे वाले लोग एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते, गरीब आदमी एस्ट्रोलॉजर को ढूंढ रहा होता है। पैसे वाले लोग ज़्यादा मानते हैं। जब दुख आता है तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। पैसे वाले लोग पता क्या है, जो लोग ना बहुत धक्के खा खा के स्ट्रगल में आके सक्सेस होते हैं, जी। वो उनको पता है इसकी वैल्यू क्या है, पता है कि अच्छा बुरा टाइम में कोई गलत डिसीजन ना ले ले। मान लो आज एक बंदा स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, फॉरेक्स में पैसा लगाया, अपनी वर्किंग कैपिटल ही ख़त्म कर ली बिजनेस की, वो बंदा एस्ट्रोलॉजी की गाइड लेता है। किसी पे शनि की 7.5 आई, मान लो वो 7.5 उसको दिक्कत देने वाली है, किसी की बेनिफिट भी करती है 7.5, उसकी दिक्कत देने वाली है, वो प्री अलार्म है, वो पहले से ही उसको पता चल गया। और जो बंदे को नहीं पता चलना ना, जिसको भगवान भी दिशा नहीं देना चाहता, तो बंदा आता ही तब है जब 5 साल निकल चुके होते हैं, तब तक सब कुछ लुट चुका होता है। आपके पास लोग सलाह लेने आते हैं, समस्या लेके आते हैं? सलाह लेने वाले बहुत आते हैं। ज़्यादा सलाह लेने वाले, समस्या वाले? समस्या वाले देखो ये है, समस्या वाले तो एक के पास नहीं जाएंगे, कईयों के पास जाएंगे। जो हमारे क्लाइंट है ना, उनको पता है कि हाँ हमें सही गाइड कर रहा है बंदा, वो हमें, मेरे पास तो एनुअल बेसिस वाले क्लाइंट हैं बहुत फॉरेन के। जी। उनको पता है कि जो किसी का ग्रोसरी स्टोर है, किसी का गैस स्टेशन है, किसी की ट्रांसपोर्ट है, किसी के रेस्टोरेंट हैं, किसी की लॉन्ड्रीज हैं, जी। वो लोग हमारे साथ परमानेंट कनेक्टेड है। उन्होंने प्रॉपर्टी लेनी, गाड़ी लेनी, कुछ भी लेना, कोई नया न्यू स्टार्टिंग करनी, वो पूछ के करते हैं कि कैसे कब करें कि इसका हमें बेनिफिट मिले। वो जो इसकी वर्थ को जानते हैं। मुझे लगता है जैसे हमारा फैमिली डॉक्टर होता है, ऐसे फैमिली एस्ट्रोलॉजर होना भी जरूरी है। पर वो देखिए बहुत अच्छी तरह छान के कहते हैं ना, कहते गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के। जी। चाहे आप आज डॉक्टर के पास भी जाते हो ना, आपको कोई प्रॉब्लम है, आप किसी जान पहचान वाले को, दोस्त मित्र को पूछते हो, यार कौन कोई अच्छा डॉक्टर बता, हम पूछ के जाते हैं जिसकी पता है कि सही बंदा गाइड करने वाला है। गलत बंदा तो जिसका ऑपरेशन नहीं होना उसका भी कर देते हैं। वो बंदा जब उस पर बाद फिर वो गालियाँ निकालते हैं अगले मेडिकल साइंस को कि ये तो जी लूटते हैं, परंतु हर एक बंदा वैसा नहीं ना होता है। हमारे एक फैमिली डॉक्टर हैं, उनके पास जब भी जाओ, पेन हो रही है आपके, वो कह रहे नहीं कुछ नहीं हुआ तुम्हें, ये गोली खाओ ठीक हो जाएगा। वो बंदा आपको साइकोलॉजिकली फिट कर रहा है। 2 दिन 3 दिन तड़पते हैं हम लोग, नहीं ठीक होते, फिर हम जाते हैं बड़े महंगे अस्पताल में, वो भर के पूरा लंबा सा टीका लगाते हैं,
5,000 का बिल रखते हैं, हम लोग उसी टाइम ठीक हो जाते हैं। फिर फैमिली डॉक्टर के पास गए और अभी तो ठीक करा, मैंने तुम्हें जो दवाई दी थी ना, धीरे धीरे आराम आना था, तुमने जो ले ली उससे रिएक्शन हो जाना तुम्हें, वो एकदम तो कर दी, परंतु उसके बाद दूसरी दवाई कभी काम नहीं उसके करेगी। साइड इफेक्ट शुरू हो Side जाएगा। effect तुम्हें शुरू हो स्टीरॉयड दिया उसने सारा, स्टीरॉयड दे दिया। तुम्हारी दर्द कम कर दी, बट तुम्हें परमानेंटली लगा दिया उसने। ऐसे एस्ट्रोलॉजी में भी होता है। एस्ट्रोलॉजी में वही होता है ना, देखो आजकल टोटकों का जमाना चल पड़ा है जी ये टोटका करो, ये करो, कई तो मनगढ़ंत टोटके बहुत है लाल किताब में, जी पर वो जो टोटके हैं ना वो बंदे को मेंटली वीक कर देते हैं। पहले तो आप अपनी वर्थ पहचानो कि मेरा स्केल क्या है, मैं किस लेवल तक जा सकता हूँ, जी जॉब कर सकता हूँ, बिजनेस कर सकता हूँ, बाहर जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ, मेरी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, किस बिजनेस में मुझे जाना चाहिए। कई लोग 5-7 काम बदल देते हैं, जी उसके बाद फिर किसी लाइन में उनको सक्सेस मिल जाती है, जी वो सही लाइन पे आ जाते हैं। कई लोगों को सारी उम्र सही लाइन ही नहीं मिलती, 50-60 साल की उम्र हो जाती है, सही लाइन पे आ ही नहीं पाते। आजकल पेरेंट्स आते हैं, पहले ही पूछते हैं कि इसको ये एक फैमिली मेरे पास आई, उन्होंने अपने बच्चे को MBBS करवानी, जी 1-1.5 करोड़ रुपए लगता है। जी वो कहते हैं लगाएं या ना लगाएं, लगाने वाली फैमिली है, पैसा है उनके पास। वो कहते हैं कि चलो कल को बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, किसी अच्छे हॉस्पिटल में 1-1.5 लाख की सैलरी ले लेगा, तो पर हमारा बिजनेस बहुत है, ये बिजनेस को हैंडल करे या डॉक्टरी लाइन में जाए। मैं कहा ये मेडिकल लाइन में इतना कामयाब नहीं होगा। कहते इसको हॉस्पिटल बना दे, मैं कहा चलेगा नहीं। वो बंदे ऐसे गाइडेंस लेते हैं, अगला कहता है पैसा लगा रहे हैं इसको, फिर उन्होंने उसको अपनी फैक्ट्री लाइन के साथ इंजीनियरिंग में डाला, वो बच्चा अपनी जो फैमिली बिजनेस है उसमें है, इस टाइम कामयाब है। मैं बहुत सारे लोगों को मिला हूँ आज तक, मुझे लगता है जितनी डिटेल्ड में आपने बता दिया बाहर जाने का रहस्य तरीके, बहुत कम लोग बताते हैं। देखो वही है ना, वहम में डालना और सही गाइड करना, दोनों में फ़र्क है। आप एजुकेशन बेस पे ट्राई कर रहे हो, मैं कहता हूँ कि एजुकेशन बेस पे आपका बनना नहीं है, जी आपका मैरिज बेस पे ट्राई करो, वर्क परमिट पे ट्राई करो। कईयों का एजुकेशन बेस पे बनता ही नहीं है, जी कईयों के साथ मैरिज में ही धोखा हो जाता है। कईयों को तो हम ये भी बताते हैं गलत एजेंट के चक्कर में भी मत फंस जाना। जी जी एजेंट की कुंडली भी होती है। जब किसी का टाइम खराब चलता है तो गलत एजेंट के पास भी चला जाता है, फिर वो तभी पता चलता है कि वो धीरे धीरे इतने बंदों के पैसे लेके भाग गया जी। जी बहुत लोग हैं मेरे पास ऐसे जिनको बोला हुआ है कि गलत एजेंट के चक्कर में पैसा खराब होने से बचें। जो लोग बाहर चले जाते हैं, जो उनको यहाँ रहते हैं, हर आदमी आज ऑनलाइन चीज़ें ढूंढता है, आपको ऑनलाइन मिलने का क्या तरीका है? देखो कई लोग हैं मेरे पास ऑनलाइन, जैसे गुरदीप एस्ट्रो, मेरा हर एक प्रोफाइल गुरदीप एस्ट्रो के नाम पे है, गूगल पे सर्च करो, इंस्टा पे पेज है मेरा, वेबसाइट है या जो भी है, फेसबुक पेज है, वहाँ मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे मैसेज करो जी व्हाट्सएप पे मैसेज हेलो लिख के अपने शहर का नाम लिखो, कंट्री का नाम लिखो, वहाँ हम फिर रिप्लाई देते हैं कि आपको 1-2 दिन में जो भी अपॉइंटमेंट का सिस्टम होता है फिर हम मैसेज कर देते हैं कि हाँ जी कॉल कर लो, अगले से बहुत डिटेल मंगवा लेते हैं। पेड कंसल्टेंसी होती है, फ्री नहीं होता है। तो जब अगला फीस पे करता है और अपनी डिटेल भेजता है तो हम उसको 2 दिन के अंदर अंदर मैसेज कर देते हैं कि हाँ जी कॉल कर लो, उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हम टाइम भी देखते हैं हर कंट्री का, क्योंकि 10 घंटे का फ़र्क है, 5 घंटे का फ़र्क है, उसके अकॉर्डिंग टाइम सेट कर लेते हैं, फिर अगले को कंसल्टेंसी देते हैं। गुरदीप एस्ट्रो के नाम पे वेबसाइट है, वहाँ सारे लिंक्स मिल जाते हैं, gurdeepastro.com। बहुत मज़ा आया आपसे मिलके, बहुत कमाल के जवाब हैं आपके। उम्मीद करता हूँ आपके जवाबों से, आपके तरीके से लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी इतनी विचित्र एजुकेशन शिक्षा देने के लिए। धन्यवाद जी। धन्यवाद। और आपके सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। हमारा ये पॉडकास्ट देखें और इसको शेयर करें ज़्यादा लोगों के साथ, कि अवेयरनेस आए ज्योतिष के प्रति, कि ये वहम का विषय नहीं है, गलत लोगों के चक्कर में ना पड़े। आज आपने प्रूव कर दिया, साइंस के बहुत सारे तथ्य आपने बताए कि कैसे एस्ट्रोलॉजी चलती है, क्या क्या पद्धतियाँ होती हैं। बिल्कुल। तो लोग आपको जल्दी फॉलो करें, हम आपका लिंक भी शेयर करेंगे ताकि लोग आपसे डायरेक्ट संपर्क करें। धन्यवाद जी। धन्यवाद।